नहाते तुम्हें उपकार सुनी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना मधुर प्रभु मुस्का मिल मुखवाही जलद लांग रजनाही दुर्गम काज जगत के देते गमनों में तुमरे थे ओ राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसा अब सुख लहे तुम्हारी सरना तुमरे जगता हूँ को डरना आपन तेज संभारो आपे मीरो लोग हाकते कापे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता असमन दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठे कर कोई छोटे बंद महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मेरा कीजे नाथ हृदय मेरा कीजे नाथ हृदय मेरा कीजे नाथ हृदय पवन तनय शंकर हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ दुर्भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले पूजने व्यास जी महाराज की जय। महाराज जी का मंच पर आगमन हो चुका है। सभी लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और इस पावन तथा गंगा में गोता लगाकर इस मानव जीवन को प्रसाद करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम।
मन राम सुमिर मन राम सुमिर सुख पाएगा। राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर सुख पाएगा। राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन पाएगा। पापी मनवा पापी मनवा लोभ करते हैं अंत नरक में जाएगा। राम सुमिर मन सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर सुख पाएगा। राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन पाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सीताराम 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 राम नाम है एक अधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। पापी मनवा पापी मनवा लोभ करते हैं अंत नरक में जाएगा। राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर सुख पाएगा। राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन पाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, सर्वं शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरिधि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हणाकं महिमानः, सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजात करवीरनसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मैं पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आज हम भागवत कथा के त्रिदिन दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज कथा श्रवण पान करेंगे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। इस बीच में मैं महाराज जी से व्यासपीठ परम आदरणीय परम सम्माननीय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामदेव चतुर्वेदी जी श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं, कथा व्यास पे बैठे हुए हैं। मैं हमारे ग्राम के पंडित आदरणीय बड़े भैया श्री घनश्याम शर्मा जी कृपया मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कीर्तन मंडली के हमारे वरिष्ठ नागरिक ग्राम पटेल श्री रेवाराम साहू जी, साथ में दुखोराम वर्मा जी कृपया मंच में आए। नक्षेप साहू जी, बजरहा पाल, दुखोराम वर्मा, चैन सिंह निषाद, बबला निषाद, भरत पाल, भूलवराम पाल, मैं समस्त कीर्तन मंडली के सदस्यों से अतिथि से विनम्र निवेदन करता हूं व्यासपीठ पे जाकर
महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उजीरपुर से पधारे हुए हमारे मामा जी और ग्राम अमेरी से आप भी मंच में जाकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं इसी बीच एक बात बोल दूं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वहां वृंदावन धाम में प्रस्तावित श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। श्री व्यास तपोवन, श्री राम गौ सेवा कुंज, बहुलवान वाटी वृंदावन धाम में हनुमान जी मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप श्रद्धालुगण जो भी सेवादान अर्पित करना चाहते हैं, कृपया आप यथा योग्य दान कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, यह पुण्य, यह समय, क्षणिक समय बहुत कम ही मिलता है, जहां हमारे लाडली जी और हमारे नंद के लाल श्री बांकी बिहारी जी जहां साक्षात विराजमान है, वहां अगर कहीं आपका सेवा जाता है तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी पुण्य की बात है। तो आपसे जो सहयोग राशि बनता है हनुमान मंदिर निर्माण हेतु, जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं, कृपया आप देने की कृपा करेंगे। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यासपीठ भगवान की जय। आइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतो शरण्यो भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरात्मकं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मेरी भवबाधाहरो श्री राधा नागर दोय जातन की छाई परे श्याम हरित शीश मुकुट कटिकाक्षी कर मुरली बनवाल यह बालक मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रखो। रसिकों की सुसंगत मैंने कही ये प्रेम के प्याले पिलाए रखो। तेरी बाकी झांकी निहारा करूं। तेरी बाकी झांकी निहारा करूं। छवि छाकर नाथ छकाए रहो। ए हो बांके बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रखो। ए हो बांके बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए जन्म की आपदा ये राधा नाम राधा नाम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे श्याम। बोलिए युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल जी जय अपने अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो गंगा मैया की जय श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राम। कल हमने आपको कुछ कथा सुनाई थी, याद है? कहाँ आखिरी प्रसंग था? है जी? अच्छा, शिव पार्वती विवाह। और कितने अवतार की कथा सुनाई? ये थोड़ा सा कम रखा करो, जब बोले तब, और जब गाएं तब तेज बजाया करो। उस समय कम कर देते हो और जब बोलते हैं तब तेज बजाते हैं। हाँ, तो कितने अवतार की कथा सुनाई थी, भूल गए? चलिए, हमने शिव पार्वती विवाह आपको सुनाया। वो महाराज मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति, जिनके घर में मां सती का जन्म हुआ था, और सती ने शंकर जी के त्याग करने से देह त्याग दिया और पार्वती के रूप में जन्म लिया, और पार्वती का विवाह हुआ। महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत महाराज, जिन्होंने अपने रथ को घुमा करके 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण किया। रथ के पहिए से जहां गड्ढे बने वो 7 समुद्र हो गए, एक खारी पानी का, एक गन्ने के रस का, एक घी का, एक दूध का, एक दही का। इस प्रकार से 7 समुद्र बने, और जो मिट्टी इकट्ठी हुई वो 7 द्वीप बने। जब 6 द्वीपों में हमको जन्म मिलता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में जन्म दो। क्यों? स्वर्ग में जाने का रास्ता केवल भारत में है और किसी द्वीप में। अमेरिका में जाओ पैसा मिल जाएगा, लेकिन वहां मरोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, वहां से सीधा पाताल का रास्ता। लंदन में जाओगे तो वहां से भी स्वर्ग का रास्ता नहीं। अब हमने पिछले जन्म में भगवान से प्रार्थना की कि भारत में जन्म दो,
और जब भगवान ने हमको भारत में जन्म दिया तो हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं और उनको विदेश भेजें। बच्चे विदेश जाएंगे तो हम भी सफर कर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये दशा कैसी है? हिरण की जैसी। जब गर्मी में हिरण को प्यास लगती है तो सामने रेत के टीले में उसे पानी दिखता है, वो दौड़ के वहां जाता है, वहां उसे रेत दिखती है तो पीछे मुड़ के देखता, अरे मैं जहां खड़ा था वहां पानी, फिर लौट के आता है, फिर दौड़ता है, इसी में मर जाता है। जब 6 द्वीपों में हमको जन्म मिला तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि जम्बू द्वीप में, भारत वर्ष में हमको जन्म मिले। क्यों? यहां से पांडव स्वर्ग गए थे। किस रास्ते गए थे? हिमालय पर्वत। किसी विदेश में भगवान राम जी का जन्म हुआ है? बताओ। या भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है? या भगवान शंकर का? अयोध्या, मथुरा, काशी भारत में है, किसी विदेश में नहीं। गंगा की धारा वहां बिस्लरी है, गंगा नहीं। अब हमने गंगा को तो दूषित कर दिया और बिस्लरी को खरीद के पी रहे हैं। हम कितने बुद्धिमान हैं? बोलो, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है? गंगा में तो गटर डाल दी और बिस्लरी मंगा करके पी रहे हैं हम और अपने को मॉडर्न बनाते हैं। 3 चीज भारत में है, विदेश में नहीं है। 3 सजावट देश को सती, संत और सूर। जितनी भी पतिव्रता माताएं भारत में है, विदेश में नहीं है। विदेश में एक चौराहे पर कोई पति, दूसरे चौराहे पर दूसरा पति, तीसरे चौराहे पर तीसरा। ये हमारे भारत की माताओं की प्रण है कि जन्म कोट लग रहो कुआरी बरो शंभुनत, मैं करोड़ जन्म भी लूंगी तो मेरा पति शिव ही होगा। आज इस टीवी ने और मोबाइल ने हमारी माताओं को भी बिगाड़ दिया। वो भी एक चौराहे पर दूसरा पति, दूसरे पर तीसरा करने को तैयार है। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु ये हमारी संस्कृति नहीं है। जो तेज आज भी हमारी माताओं में है वो विदेशियों में नहीं है। लेकिन हमारी माताएं चोटी कटा रही हैं, बिंदी नहीं लगाती हैं, साड़ी पहनने में लज्जा आती है, अर्धनग्न वस्त्र पहन करके घूमना उनको अच्छा लगने लगा। हम नकल वाले हो गए। किसी समय भारत विश्व गुरु था, लोग हमारी नकल करते थे और हमारे बच्चे आज विदेशों की नकल करते हैं। जबकि विदेशी वृंदावन में जितने भी इस्कॉन वाले हैं वो वृंदावन में लहंगा चुन्नी पहन के चलती हैं, कीर्तन करते हैं। वो लोग धोती दुपट्टा पहनते हैं, पैंट नहीं पहनते। और हम उनकी उतरन पैंट को पहन के अपने को मॉडर्न मानते हैं। यदि उनके पैंट में सुख होता तो वो धोती दुपट्टा क्यों पहनते, क्यों वृंदावन आते? सुबह शाम 200-500 लोग मजीरा ढोलक बजा के यमुना जी जाते हैं और फिर अपने मंदिर में आते हैं। पैसे की उन पर कमी नहीं है। किसी समय वो लोग हमारे शिष्य बनते थे और हम उन्हें बनाना नहीं चाहते थे कि ये ब्लेच है। और आज हमारे भारत के लोग उनके शिष्य बन रहे हैं। महाराज जी, हमने इस्कॉन से दीक्षा ली है। कौन सा संत है इस्कॉन में? हम ये ही भूल गए कि किसको गुरु बनाना चाहिए और किसको पति बनाना चाहिए। अपने से ऊपर वाले को गुरु बनाओ, अपने से ऊपर वाले को पति बनाओ। जो माताएं अपने से नीचे को पति बनाती हैं उनको नीचे जाना पड़ता है। जो अपने से नीचे गुरु बनाओगे तो गुरु नीचे ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। इसे याद रखिए कि हमारे यहाँ 3 चीज की विशेषता थी, सती, संत और सूर। ब्रह्मचारी संत भारत में होते हैं, वहां पोप होते हैं।
संत नहीं होते। छाती पर तीर सहने वाले वीर भारत में है, वहां धोखे से मारने वाले लोग। इसलिए ये भरत खंड समीप सुरसर थल भरो संगत भली, जो हमारे भारत में है वो किसी भी देश में नहीं, न था न है और न होगा। केवल हम भूल रहे हैं उनकी चकाचौंध को देखकर। जैसे कि एक शेर का बच्चा बचपन से ही सियारों में मिल गया, उसके माता पिता से बिछुड़ गए। अब जैसे सियार नाचते थे ऐसे वो नाचने लगा, अपनी दहाड़ भूल गया। जैसे सियार रोते थे ऐसे वो भी रोने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया, उससे बोला, अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू तो शेर है। बोले नहीं नहीं, मैं तो इनका हूं। बोले अच्छा चल देख, तेरी शक्ल इनसे मिलती है या हमसे मिलती है। कुआं में ले गया, कुएं में परछाई दिखती है। वो बोला देख, तेरा मुंह इन जैसा है या मेरे जैसा है। जब शेर के बच्चे ने देखा कि मुंह तो शेर जैसा था, बोले नहीं नहीं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो बोले जैसे मैं बोलूं ऐसे बोलना, यदि ये रिश्तेदार होंगे तो रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। जब शेर ने दहाड़ लगाई तो शेर का बच्चा भी चिल्लाया, जय श्री कृष्ण। सारे सियार भाग गए। बोले तेरे रिश्तेदार थे। तो हमारे बच्चे सिंह होकर के भी सियारों में मिल गए, बोलो जय श्री कृष्ण। और वो सियारों की तरह उछलना कूदना, आधे कपड़े पहनना, शास्त्रीय नृत्य को भूल गए। ऐसे ऐसे पैर हिला के डिस्को करना सीख गए, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में परिश्रम लगता है और डिस्को में क्या है, कपड़ा अलग हिल रहा है, हम अलग हिल रहे हैं। तो कथा क्या सिखाती है? कथा हमको अपना रूप देती है कि हम कौन हैं। हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, अपने को पहचानो, हम विदेशी नहीं हैं। हम अपने बच्चों को कथा में नहीं लाते हैं, बाबा जी बन जाएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या तस्कर बनाना है? बाबा जी नहीं बनाना है तो क्या बनाना है, तस्कर? अरे बाबा जी बनना सरल नहीं। जिस माता के बहुत पुण्य उदय होते हैं उसका बच्चा संत बनता है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भरत व्यास सुत होई, रघुपति भरत व्यास सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। माता को वही धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त। जिन जिन माताओं ने अपने पुत्रों को भक्त बनाया है उनका नाम आज भी अमर है, और जिन माताओं ने अपने पुत्रों को पैसे वाला बनाया वो तो करोड़ों है, उनको कौन गिनेगा। और आज के 20 वर्ष बाद साधु देखने को भी नहीं मिलेंगे, भेष वाले भी, ढोंगी भी नहीं मिलेंगे। क्यों? एक बच्चा माता पैदा कर रही है, वो सर्विस करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा या संत बनेगा? कभी सोचा है? हम विधर्मियों को दोष देते हैं, परंतु भारत जब स्वतंत्र हुआ तब वो 2 करोड़ थे, आज वो 40 करोड़ हो गए, और हमारी संख्या कितनी बढ़ी है? वो 14 बच्चों का पालन कर लेते हैं, और हमारी माताएं एक बच्चे को भी दाई से पलवाती हैं। बड़े शहरों में माता खुद नहीं पालती बच्चे को,
दाई से पलवाती है, इसीलिए बच्चा बुढ़ापे में उनको नर्स के हवाले कर देता है। जब आप बच्चे को नहीं पालेंगे, बच्चा बुढ़ापे में आपकी सेवा क्यों करेगा? इसलिए अपने को समझिए कि हम पाश्चात्य नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। हमारे यहाँ प्रेम की कीमत है, भगवान से प्रेम किया जाता है, माता पिता से प्रेम किया जाता है, गुरु से प्रेम किया जाता है। आज गुरु माने खर्चा, बोले गुरु बनाएंगे तो खर्चा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु जी आए, बोले खर्चा आ गया। कल्याण होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। शादियों में जो वेस्टेज हो रही है, हमने देखा एक जगह 20 करोड़ की शादी हुई, 20 लाख रुपए की मदरा तो वेस्टेज चली गई, आधी आधी बोतल पी के लोगों ने पटक दी। इतने में कितनी गायों का पालन हो जाता। वैसे तो हम देखते हैं महाराज जी गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना वेस्टेज, लेकिन शादी में जो जूठन जा रही है, जो मदिरा पिलाई जा रही है, वो वेस्टेज नहीं है। नहीं, वो तो हमारा स्टेटस है। अपने को पहचानिए, और हमारा काम इसीलिए है कि हम केवल मीठी मीठी कथा नहीं सुनाएंगे, भगवान ने माखन चुराया, कपड़े चुराए, नहीं नहीं। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। गुरु का कर्तव्य है कि धर्म की जो परिभाषा है वो सिखाओ। केवल मीठा मीठा ये डर और लालच में मत बोलो, सत्य बोलो। वैद्य का कर्तव्य है कि जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो वो बतलाओ। वैद्य जी से कहो, वैद्य जी हमको डायबिटीज है, रसगुल्ला खा ले। हाँ हाँ खा लो खा लो। कल कोई यजमान नहीं आया तो वैद्य का क्या गया, शरीर किसका खराब हो रहा। एक शिष्य ने हमको फोन किया, बोले गुरुजी आज हमारे मित्र की शादी है, 1 कप पी ले। मैंने कहा हम ही मिले तुझे फोन करने को, काट फोन। क्योंकि गुरु का ये कर्तव्य नहीं है कि मित्र की शादी है तो हाँ हाँ आज पी ले, कल से मत पीना। नहीं, छूना भी नहीं। इसलिए हमको जिम्मेदारी आपने दी है शासन पर बिठा के कि हम आपको सही मार्गदर्शन करें। हजारों लाखों लोग हैं, उनको क्यों नहीं इस गद्दी पे बिठाया? हम ही को बिठाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको कथा के द्वारा, जो कथा का सार है, जो आपका कल्याण करेगा, उस तो महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ के चक्के से 7 समुद्र बनाए और 7 द्वीपों की रचना की, और उन सब में श्रेष्ठ ये जम्बू द्वीप, जिसमें जम्बू नाम का सोना निकलता है, जम्बू नदी बहती है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ये भारतवर्ष है, जहां माँ गंगा की, यमुना की और सरस्वती की धारा बहती है, जहां हमारे परमात्मा श्री राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव का वास स्थल है। भगवान से कहिए कि आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, जो हमको इस भारत में जन्म। हम आपका ये एहसान चुका नहीं सकते, और भारत में भी जन्म देने के बाद हमको ये मनुष्य शरीर, देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 तोरे तोरे लभ सद ग्रंथन गावा, तोरे तोरे लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। क्यों? हाथी
हाथी की पीठ पर बैठ करके आप 10 लोग यहां से वृंदावन जा सकते, और अकेला हाथी जा सकता है? बोलो। आप 10 को बिठा के ले जाएगा पर अकेला नहीं जा सकता। अच्छा बताओ, भैंस ज्यादा खाती है या आप ज्यादा खाते हैं? बताओ बताओ। फल में, भोजन में और विषय में पशु हमसे बहुत आगे। यदि हम भोजन ज्यादा करते हैं तो हमारी कोई विशेषता नहीं है, हम पशु के बराबर। हम यदि बलवान हैं तो भी विशेषता नहीं है। हम यदि विषय करते हैं तो एक चिड़िया जितना विषय कर लेगी आप नहीं कर सकते। हमारी विशेषता है ज्ञान। हाथी में ज्ञान नहीं है, भैंस में ज्ञान नहीं है, चिड़िया में ज्ञान नहीं है। देवता भी भजन नहीं कर सकते, भजन खरीद सकते। हमने प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव वर्षा कर दो, इंद्र ने वर्षा कर दी पर हमारा भजन ले लिया। हे अग्निदेव हमें संतान दे दो, अग्नि ने संतान दे दी पर भजन ले लिया। भजन नहीं कर सकते, क्यों? उनका शरीर पारदर्शी होता है, वो भजन खरीद सकते हैं। भजन करने का शरीर पूरे संसार में यदि है तो केवल मनुष्य। इसीलिए भागवत में भी लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहनाम क्षण भंगुरा। सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है, जो परमात्मा ने दया करके 84 लाख योनियों में हम भटके, सूकर कुकर गधा बने। उसके बाद जब उस परमात्मा को दया आई हमारे ऊपर तो उसने हमें ये मनुष्य शरीर, और यही मनुष्य शरीर हमें स्वर्ग ले जाता है, यही मनुष्य शरीर हमें नरक भी ले जाता है, और यही मनुष्य शरीर से हम मुक्ति पा सकते हैं। और कोई शरीर नहीं है जिससे कि हम मुक्ति पाएं, केवल मनुष्य शरीर है जिससे मुक्ति मिल सकती है। परंतु इसके कर्म, हम अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, और यदि विषयी कर्म करेंगे तो नरक का रास्ता खुला हुआ है। और सुखदेव जी ने परीक्षित को एक नहीं 28 नरक बतलाए। परीक्षित भी डर गया, बोले जैसा जैसा काम करोगे वैसे नरक तैयार है। 28 नरकों का वर्णन है आज की ही कथा में, हम आपको बता दें। सबसे भयंकर वैतरणी नदी है जिसमें बड़े बड़े जंतु हैं। जब हमको सूक्ष्म शरीर मिलता है, ये शरीर तो जल जाता है। 10 दिन जो पिंड होते हैं, उन पिंडों से जो शरीर सूक्ष्म बनता है वो यातना भोगता है, अच्छे कर्म की भी और बुरे कर्म। हम किसी जीव को मार करके खाते हैं तो यमदूत हमें कढ़ाई में तल के खाते हैं, तो जीव तो मर जाता है पर हम मरते नहीं हैं, हमको केवल पीड़ा मिलती है, दर्द मिलता है। इसी प्रकार पराई स्त्री के साथ, पराये पुरुष के साथ संभोग करने वाले को लोहे की स्त्री और लोहे के गर्म पुरुष के साथ संसर्ग कराया जाता है इन लोगों को, और वहां भी पीड़ा मिलेगी, मृत्यु नहीं। मृत्यु तो यहाँ है, वहां तो केवल कष्ट भोगते रहिए और अपने पापों को याद करिए कि हमने ये पाप किया था, हमने ये पाप किया था। तो इन पापों से बचने का एक ही उपाय है कि जब ये जीव माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, माता पिता के संसर्ग से, भगवान कपिल कहते हैं कि ये जीव मां के गर्भ में आता है, 10 दिन का बेर की गुठली के बराबर होता है। 1 महीने का जब ये गर्भ में होता है तो पिंड बन जाता है। 2 महीने का होने पर इसके हाथ पैर उंगली निकल आती है। 3 महीने का जब ये हो जाता है तो आंख कान नाक के छेद बन जाते हैं। 4 महीने का जब ये होता है मां के गर्भ में तो इसके रोम नख दांत ये निकल आते हैं। और 5 महीने का होता है तो रक्त संचार होके जब ये 6 महीने का गर्भ में हो जाता है
तो माँ की कोख में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं चलता है, परंतु ओटली की तरह बंधा हुआ है। माँ गरम खाती है तो इसकी नरम चमड़ी पर गरम लगता है। माँ तीखा खाती है तो इसे तीखा लगता है। माँ के पेट के कीड़े जब इसे काटते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, जितनी श्वास लूंगा उतना भजन करूंगा, ये हमारे ऊपर कर्ज है। तो क्या हम 24 घंटे भजन करें? नहीं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम लेते हैं। कितनी? 21,600। और 21,600 राम नाम जपने में केवल 1.25 घंटा लगता है। 21,600 राधा राधा जपने में 1.25 घंटा लगता है। जिस भगवान ने हमको इतना बड़ा कीमती शरीर दिया, ये कीमती है या नहीं? एक आंख बदलवाती हो डॉक्टर से कितने पैसे लगते हैं? अब तो 10-15 लाख की आती है लेंस वाली आंख, और 100 बार उसे थैंक यू बोलते हैं। एक हार्ड में स्टैंड डालने के कितने पैसे लेता है? एक किडनी बदलने के कितने पैसे लेता है डॉक्टर? एक लीवर बदलने के 2 करोड़ लेता है, और वो भी नकली लगाता है। और जिस परमात्मा ने सारा असली हमको इतना बड़ा करोड़ों का शरीर दिया, उसके लिए हमारे पास 1.25 घंटे का समय नहीं है। 1.25 घंटे का तो हम पर कर्ज है। और उसके बाद हम मांगते हैं, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान ये दे दे। पुराना कर्जा चुकाया नहीं और नया इकट्ठा कर। पहले पुराना कर्जा उतारो, जितनी श्वास उतना नाम। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। मोर बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो हरि सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। नैनों की खेड़ती से तुझको निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको निहारूं। मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। श्वास में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा।
तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा, मेरे दिल का ताज हो आंखों का तारा, मेरे दिल का ताज हो आँखों का तारा, ये मेरे सिर का ताज हो आंखों का तारा, मेरे दिल का ताज हो आँखों का तारा। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में वो हरी सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में है प्रभु सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। सीताराम 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 सीताराम। प्रत्येक श्वास श्वास पर राम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए। प्रियव्रत महाराज ने ये जम्बू द्वीप सहित 7 द्वीपों की रचना की। पहले विवाह का विचार नहीं था, बाद में महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के कहने से विवाह किया। महाराज मनु के दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद, इनकी 2 रानियां थी, एक सुमति और एक सुरुचि। सुमति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम था, पर महाराज मनु अपनी बड़ी रानी से प्रेम नहीं करते थे, उसे महल के बाहर झोपड़ी में रख दिया था और छोटी रानी सुरुचि से प्रेम करती। हम और आप भी किससे प्रेम करते हैं जरा बताओ? क्या पत्नी आपकी है? एक? अरे इसके डर से नहीं, एक कैसे? हमारे पास भी 2 पत्नी हैं, एक सुमति और एक स्वरुचि। सुमति कहती है सुबह जल्दी उठो और सुरुचि कहती है कि 9 बजे पहले नहीं। सुमति कहती है पहले नहाओ और सुरुचि कहती है पहले खाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। किसको मानते हैं? सुमति कहती है एक ही पत्नी रखो और सुरुचि कहती है घर वाली अलग बाहर वाली अलग। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो हमको सब दिखता है क्योंकि आपने इस गति पे बिठाया है, हम अपने आप थोड़े ही बैठे। तो महाराज मनु की 2 पत्नियां थी, सुमति और सुरुचि। हमारी भी 2 पत्नी हैं, सुमति और सुरुचि। हम सुमति की नहीं सुनते, सुरुचि की सुनती है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सुमति बतलाती है, पर सुरुचि कहती है सब कुछ खाओ। पर दोनों के पुत्र का नाम अलग अलग है। सुमति का पुत्र है ध्रुव, ध्रुव माने प्रकाश,
और सुरुचि का पुत्र है उत्तम, माने गहरा अंधकार। यदि हम सुमति के मार्ग से चलेंगे तो हमें प्रकाश मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। और यदि हम सुरुचि के मार्ग से चलेंगे तो हमें उत्तम घोर अंधकार मिलेगा। निर्णय हमें करना है। महाराज उत्तानपाद ने तो सुरुचि से प्रेम किया। सुरुचि का पुत्र उत्तम महल में रहता था और सुमति का पुत्र ध्रुव झोपड़ी में रहता था। एक दिन खेलते खेलते बालक ध्रुव महल में गया और देखा पिता की गोद में छोटा भाई उत्तम बैठा है, वो भी जाके बैठ गया। पर सुरुचि को ये सहन नहीं हुआ। बोले पुत्र, यदि इस गोदी में बैठना है तो पहले मर जा, मृत्यु को प्राप्त हो, और उसके बाद मेरी कोख से जन्म लेना, तब इस गोदी में बैठने का अधिकारी। छोटे से बालक ध्रुव को बात लगी, माँ के पास गया। बोले मैया, हम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। आजकल की माँ होती तो बोली कह देती, अरे हाँ कोर्ट में चल के आधा राज्य बटाते, हमारा क्या अधिकार नहीं है। पर सुमति बोले तेरे पिता से बड़ी गोद उस परम पिता की है, उसमें जाके बैठ। तेरे पिता की तो छोटी सी गोद है। अब छोटा सा बालक, परम पिता कहाँ मिलेगा, कितनी बड़ी गोद है। अब तो माँ ने कहा है परम पिता की गोद में बैठना है। चल दिया जंगल में। पर गुरु जन्मनि जन्मनि, जैसे पति स्त्री के लिए कई जन्म का पति होता है, 7 जन्म तक पत्नी का जोड़ा होता है, ऐसे गुरु शिष्य का जोड़ा। शिष्य बनना सरल है, गुरु बनना कठिन है। क्योंकि जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होगा, गुरु को आना पड़ेगा। एक बार राम जी और वशिष्ठ जी रथ में बैठ के राजमार्ग से जा रहे थे। किनारे पर एक कुत्ता पड़ा था, उसके शरीर में हजारों कीड़े थे। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव ये कुत्ते ने क्या पाप किया है जो इसके शरीर में हजारों कीड़े पड़े और इसे नोच रहे? वशिष्ठ जी बोले, राम ये अगले जन्म का गुरु है, पूर्व जन्म का, और ये जितने भी कीड़े हैं ये इसके चेले हैं। इसने अपने शिष्यों से धन तो लिया, पर उस धन को अपने शरीर में लगाया। उनके उद्धार का कोई मंदिर, मठ, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत कुछ नहीं किया। इन शिष्यों का भी उद्धार नहीं हुआ और उसी पाप से इस गुरु को कुत्ता बनना पड़ा और ये शिष्य आज इसका खून नोच रहे। इसलिए चेला बनना सरल है, गुरु बनना बड़ा कठिन है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परि, सो गुरु घोर नरक मह परि। शिष्यों का धन तो ले ले, पर शिष्यों का शोक और उद्धार करने का काम न करे, उस गुरु को नरक में जाना पड़ेगा। और जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होगा, गुरु को आना पड़ेगा। तो नारद जी ने देखा छोटा सा बालक घर से निकल दिया। पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, बाबा माँ ने कहा है परमात्मा की गोद में जाने के लिए तपस्या करने जा रहा हूं जंगल में। बोले, जंगल में तो आंधी, वर्षा, तूफान, सर्दी, गर्मी सहन करनी पड़ेगी, और तेरे छोटे से शरीर से कैसे सहन होगा? ध्रुव बोला, गुरुजी आप भी तो जंगल में डोलते, आपको सर्दी नहीं लगती, आपको गर्मी, वर्षा नहीं लगती। नारद जी बोले, हमको तो भगवान का भरोसा है। तो ध्रुव बोला, मैं भी भगवान का भरोसा करता। नारद जी बोले, जंगल में शेर, हाथी, सांप, बिच्छू, हिंसक जंतु मिलते हैं, खा जाएंगे। बोले, आप तो नहीं खाते, आप भी तो डोल रहे हो। फिर नारद जी ने कहा, हमें भगवान का भरोसा है। ध्रुव बोला, तो मैं भी भरोसा कर रहा हूं। जो भगवान आपकी सुनते हैं गुरु जी, वो मेरी भी सुनते।
जब नारद जी ने देखा ऐसा दृढ़ निश्चय है इस बालक का, तो बोले अब सुन, हम तुझे बताते हैं कैसे भजन किया जाता है। श्री वत्सांकं घनश्यामं, श्री वत्सांकं घनश्यामं, पूरुषं वनमालिनं, शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्तः चतुर्भुजः, किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं, कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं, काञ्चीकलापपर्याप्तं लसत्काञ्चननूपुरं, दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। बेटा, यमुना जी में स्नान करना, मधुवन जाओ, जहां पावन यमुना नदी बहती है, भगवान सदैव वहां रहते हैं। वैसे तो भगवान सब जगह हैं, पर कुछ जगह भगवान सदैव विराजमान है। मथुरा मधुवन में जाओ, यमुना जी में स्नान करना और नीचे भगवान के इस रूप का ध्यान करना कि भगवान के श्री वत्सांग का चित्र है, सुंदर नीले आकाश के समान भगवान का रूप है, वनमाला पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाओं में लिए हुए हैं। भगवान ने किरीट मुकुट पहना है, सुंदर कुंडल पहने हैं, कुंचित केश है, पीला पीतांबर पहना है, पीला उपरना ओढ़ा है, और छोटे छोटे सोने के नूपुर भगवान के पैरों में हैं, जो बड़े सुंदर कोमल चरणों में भगवान के चरणों की शोभा बढ़ाती है। ऐसा जिनका मनोनयन, मन को हरने वाला सुंदर रूप है, उसका दर्शन, उसका ध्यान करना, और उसके बाद भगवान के अनेकों नाम हैं, अनेकों मंत्र हैं, पर हम तुझे 12 अक्षर के मंत्र का उपदेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की। गुरु महाराज जितने अक्षर का मंत्र दें, उतनी 100, उतनी माला, या उतने हजार, उतने लाख, उतने करोड़ मंत्र जपना चाहिए। कम से कम यदि 12 अक्षर का मंत्र है तो 12 माला जपो, 6 अक्षर का मंत्र है तो 6 माला जपो, और जिस देवता का मंत्र दिया है उसी का ध्यान करो।
राम जी का मंत्र है तो नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। इतना समय तो कम से कम भगवान के लिए निकालो, फिर उनका नाम जप, मंत्र से नाम जप को आप भोजन करके भी जप सकते हो, सोते उठते बैठते भी जप सकते हो, परंतु जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो स्नान करके भोजन से पहले ही जपना चाहिए। उसे भोजन के बाद यदि जपना है तो स्नान करो। और इसीलिए संप्रदाय का गुरु बनाना चाहिए जिसकी कोई संप्रदाय हो। जैसे सन्यासियों में सन्यास, उदासीन, गिरी, पुरी 10 संप्रदाय है। वैष्णवों में चतुष संप्रदाय है, रामानंद, निम्बार्क, गौड़िया, माधव, वल्लभ। इस प्रकार से किसी संप्रदाय से युक्त गुरु के मंत्र को लेकर के और भगवान का ध्यान करना चाहिए। नारद जी ने ध्रुव को दीक्षा दी और मंत्र जपने की विधि बतलाई तो ध्रुव कहता है, महाराज गुरुजी आप तो रोज वैकुंठ जाते, जाकर के भगवान से पूछना कि मुझे कब दर्शन दे। नारद जी गए वैकुंठ, बोले महाराज एक 5 वर्ष का बालक आपकी तपस्या कर रहा है, उसे आप कब दर्शन देंगे? बोले जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ध्रुव तपस्या कर रहा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। नारद जी का मुंह लटक गया, उतने जन्म आए। बोले बेटा ध्रुव छोड़ दे। क्यों गुरुजी? बोले बहुत कठिन है, हमने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे खड़ा है उतने जन्म के बाद। ध्रुव ताली बजा के नाचने लगा। बोले क्यों? बोले गारंटी तो हो गई कितने जन्म के बाद दर्शन मिलेगा, और नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि कब दर्शन होगा। तब नारद जी ने कहा तो ठीक है बेटा तपस्या कर। तो ध्रुव ने कैसे तपस्या की? यमुना जी में स्नान किया और पहले महीने तिराक्रांते कपित्थ वदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्यर्चयन् हरि। देखो नींद परिश्रम करने से आती है, तपस्या करने से नींद आती है? नहीं, जितना ज्यादा भोजन करोगे उल्टा सीधा उतनी नींद आएगी। हम देखते हैं कुछ लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती है, रात सो लेते हैं पूरा, फिर उनको दिन में सोना चाहिए। परिश्रम कितना? 3 घंटे में 1 घंटे, और नींद पूरी नहीं होती। इसीलिए ध्रुव ने भोजन त्यागा, 3 दिन भूखा रहता था, 1 दिन खाता था क्या? कत्था का पत्ता और बेर के पत्ते, फल नहीं, कैद और बेर। 3 दिन में 1 दिन, यानी 30 दिन में 9 दिन। बाकी भूखा रह के दिन रात भजन किया। फिर दूसरे महीने उसको भी त्याग दिया। 6 दिन भूखा रहना और 1 दिन पानी पी के रहना। तीसरे महीने उसे भी त्यागा। 9 दिन भूखा रहना और 1 दिन ओस पी के रहना। चौथे महीने उस ओस को भी त्याग दिया। 12 दिन भूखा रहना और 1 दिन हवा पी के रहना, श्वास लेना। 12 दिन तक श्वास नहीं, 1 दिन श्वास। और 5वें महीने श्वास को भी रोक दिया। ध्रुव का शरीर हल्का हो गया, पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया। 6ठे महीने ध्रुव के मस्तक में से धुआं निकला। भूर्भुवः स्वः महा जन तप सत्य। सारे संसार के प्राणियों की श्वास रुक गई।
क्योंकि ध्रुव ने अपनी श्वास रोक रखी थी। संसार के प्राणी चिल्लाने लगे, माताएं जल्दी जल्दी करें, ये सब प्रदर्शन बाद में किया करें या कथा के पहले किया करें। कथा के मध्य में तारतम्य बिगड़ता है, इस व्यवहार को शीघ्र किया करें। जय सीता। तो सारे संसार के प्राणी चिल्लाने लगे कि ध्रुव को दर्शन दो, और जब संसार चिल्लाया तो उस परमात्मा को आना पड़ा। जहां कई जन्म बीत जाते हैं, लाखों जन्म के बाद दर्शन नहीं होता, वहां 6 महीने में ध्रुव के सामने ठाकुर जी खड़े। और एक और बात, जब तक भगवान नहीं मिलते हैं तब तक ये लिस्ट रहती है। हम भगवान मिल जाएंगे तो ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। हाथ उठाओ, आप लोग क्या क्या मांगोगे यदि आ जाए भगवान यहाँ शायद, तो क्या क्या मांगोगे बताओ? डरो नहीं, हम लिस्ट पहुंचा देंगे। हाँ बताओ क्या क्या मांगना है अभी और? बताओ बताओ, बहुत कुछ। हाँ तो लिस्ट कल तैयार रखा। ध्रुव भी गया था कि मैं पिता से बड़ी गोद और सिंहासन मांगूंगा, लेकिन जब भगवान सामने आ गए तो फिर कुछ मांगने को बचता ही नहीं। बोले बेटा ध्रुव मांगो, क्या मांगना है? बोले महाराज मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूं और बिना पढ़ा लिखा, 5 वर्ष का बच्चा कितना पढ़ता है? बोले मैं बिना पढ़ा लिखा छोटा सा बालक हूं, तो क्या मांगना है? बोले मेरे मन में इच्छा है कि आपकी बहुत बड़ी स्तुति प्रार्थना और मुझ में ज्ञान देंगे। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगाया और ध्रुव में इतना ज्ञान आया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो मेरे अंतःकरण में विराजमान है, जिनके ही कारण मेरा ये हाथ पैर शरीर चल रहा है, यदि वो मेरे अंतःकरण से निकल जाए तो न मेरे हाथ काम करेंगे, न पैर काम करेंगे, न शरीर काम करेंगे। ऐसे प्राण रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता। इतनी बड़ी स्तुति की, बड़े बड़े व्याकरण के आचार्य उसका अर्थ नहीं कर सकते। और जिसके आगे गए और जिससे कहा मांगो, उनकी क्या दशा है? प्रहलाद के पास गए, बोले प्रहलाद मांगो। बोले हाँ महाराज एक वस्तु मांगनी है। क्या? बोले मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही नहीं, और मेरे पिताजी ने जो गाली दी है उनको क्षमा कर दो। भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होता है, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता के कुल की और 7 पीढ़ी ससुराल की, मेरे धाम में चली जाए। एक भक्त होने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, यदि किसी कुल में एक भक्त हो। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सीए बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए। वो किसकी उद्धार करेगा? माता पिता को भी रोटी नहीं देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और यदि एक भक्त बनता है तो 21 पीढ़ी को भगवान के धाम में पहुंचा देता है। परंतु कोई भी मां ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा भक्त बने। यही हमारी विडंबना है। विभीषण से कहा, विभीषण रावण ने लात मारी है, कुछ मांग लो। बोले महाराज लंका से चला था तब तो इच्छा थी, पर अब बोले उर कछु प्रथम वासना रही,
उरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभहि। प्रभु पद प्रीत सरिस शोभहि। पहले मेरे मन में इच्छा थी, वासना थी, पर आपके चरणों को देखने के बाद वो उस नदी में बह गई। अब कोई इच्छा नहीं है। चलो, ये तो राजा के लड़के थे और राजा का भाई था विभीषण, परंतु एक गरीब केवट जिसने राम जी को गंगा पार किया, सुना है कभी? तो गंगा पार जाने के बाद सीता जी ने अपनी मणि की अंगूठी निकाली और राम जी से कहा, ये केवट को पार उपाय दे दो। केवट क्या कहता है? नहीं महाराज, मैं पार उतराई नहीं लूंगा। और आखिरी क्या कह दिया कि मैंने आज क्या नहीं प्राप्त कर लिया? नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुखदारिता। मेरे सारे दोष मिट गए आपका दर्शन करके, मेरे सारे दुख मिट गए और मेरा दरिद्र भी मिट गया। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जिसके पास फटे कपड़े हो, हाथ में कटोरा हो, वही दरिद्र है ना? भीख मांगता हो? नहीं। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जिसे कल की चिंता है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। एक सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारी कितनी पीढ़ी सुख से जी सकती है? मुनीम बोले, 2-4 दिन का समय दो, गिन के बताओ। 4-5 दिन बाद मुनीम गए, बोले, सेठ जी, आपकी 21 पीढ़ी बड़े आराम से खा लेगी, बिना काम धंधा किए। सेठ जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू आ गए। बोले, 22वीं पीढ़ी का क्या होगा? ये तो केवल 21 तक, उससे आगे तो सबसे बड़ा दरिद्री वो है कि आज सब कुछ होने के बाद कल की चिंता में डूबा रहता है। इसलिए केवट को दरिद्री नहीं कह सकते। केवट कहता है कि मैंने क्या नहीं पा लिया। और अब सुनो महाराज, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ। इस केवट पर सुबह यदि यात्रियों को पार कर दे तो शाम को खाने के लिए नहीं था, बच्चों का पालन करने को नहीं था, और वो कह रहा आप कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से। और इनसे जो मांग लेता है वो घाटे में जाता है। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक हमारे मन में है ये मांगेंगे ये मांगेंगे, और जब वो आ जाते हैं पूर्ण काम है, फिर मांगने को कुछ बचता नहीं है। ध्रुव से कहा, बेटा सुनो, तुमको कुछ नहीं चाहिए पर हम दे रहे हैं। जिस तेरी सौतेली माँ ने अपने बेटा को राजा बनाने की सोचा है वो राजा नहीं बनेगा। इस धरती का तू राजा बनेगा और 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। और अंत में तेरे लिए हमने अपने बैकुंठ के बगल में ध्रुवलोक बनाया है, वहां आकर के तू रहेगा। आज भी उत्तर दिशा में सुबह 4 बजे ध्रुव तारे का दर्शन होता है। मां जिस पुत्र को राजा बनाना चाहती थी वो पुत्र वन में शिकार खेलने गया और मर गया। उसे ढूंढते हुए उसकी वो मां गई सुरुचि, वो भी जंगल की आग में जल के मर गई। राजा कौन बना? ध्रुव।
अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव ने यक्षों से युद्ध किया। उसी समय महाराज मनु आ गए, बोले देखो जो भगवान का भक्त होता है उसका न कोई शत्रु होता है और न कोई मित्र होता है। तुम यक्षों से क्यों युद्ध कर रहे हो? बोले हमारे भाई को मारा था। बोले किसने देखा? और तुम्हारा भाई कौन था? और ये यक्ष शत्रु कैसे है? ना हमारा कोई शत्रु है, ना हमारा कोई मित्र है, ये सब माया का खेल है। मान लो तो वही शत्रु और न मानो तो वही मित्र। अच्छा ये बताओ, एक रात भर आपसे कहा जाए कि आपको इस सर्दी में जगना है, हम क्या कह रहे हैं? आज रात आपको सर्दी में माला लेके खड़े होके भजन करना, तो ये सुख होगा या दुख होगा? हमारा मुंह छोड़ के वैसे ही बताओ, सही में सुख लगेगा या दुख लगेगा? बड़ा कष्ट होगा ना रात भर जगना। और वही शादी में जब डिस्को करते हो रात भर, बड़ा एंजॉय होता है। तो जगना सुख है या जगना दुख है? रात को जगना सुख है या जगना दुख है? बताओ। रात्रि का जगना न सुख है न दुख है। मन ने मान लिया कि रात भर माला फेरनी है तो दुख है, और मन ने मान लिया कि रात भर डिस्को करना है तो सुख है। मन के मारे जीत है और मन के मारे हार। न संसार में कोई सुख है, न संसार में कोई दुख है। केवल मन ने जिसे सुख मान लिया वो सुख है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। हम जिस चीज को सुख मान ले वो सुखी, और जिसे बंधन मान ले वो दुखी। इसी प्रकार कल तक जिस पत्नी के साथ रहे वो डिवोर्स लेकर के जब दूसरे पति के साथ चली जाती है तो वो कौन होती है? मित्र या शत्रु? हमारा न कोई मित्र है, न हमारा शत्रु है, ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। ना हम किसी के, न कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। न कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। नहीं
केवल चरण का तेरा सहारा। न हमारा कोई है। अच्छा है कोई? बताओ। एक चेला रोज गुरुजी के पास जाता, गुरुजी के आश्रम पर वहीं नहाता था, कसरत करता था। एक दिन गया, गुरुजी बड़ी प्रसन्नता का समाचार है। गुरुजी बोले क्या समाचार है? बोले गुरुजी हमारी सगाई हो गई। गुरुजी बोले अब हमसे गया, दिन भर मोबाइल में लगा रहेगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आऊंगा मैं। बोले हाँ आएगा, पर दिन भर मोबाइल में लगा रहेगा। फिर कुछ दिन बाद मिठाई का डब्बा लेके गया। बोले गुरुजी आज तो बहुत प्रसन्नता की बात है। क्या? बोले हमारी शादी हो गई। बोले माँ बाप से गया, आते ही कमरा अलग कराएगी। कमरा कहते हो, कक्ष कहते हो, रूम कहते हो, क्या कहते हो? तो पहले बच्चा किसके पास सोता है? माता पिता के पास, तो मम्मी पापा के पास। बताइए। और शादी के बाद फिर क्यों नहीं सोता है माता पिता के पास? क्या हो जाता है? बोले हमारी शादी हो गई। बोले माता पिता से भी गया, अब अलग कक्ष रहेगा या मकान ही अलग कर लेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। फिर गया 1 वर्ष के बाद। बोले गुरुजी बहुत प्रसन्नता की बात है। क्या? बोले हमारा लड़का हो गया है। बोले अब अपने से भी गया, तेरी भी कोई कीमत नहीं। नहीं हमारे पिताजी बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी माँ हमारे लिए प्राण देती और हमारी पत्नी तो जान देती है। अच्छा? बोले हमने तुझे प्राणायाम सिखाया था। कल प्रातः काल अपने परिवार के बीच में श्वास रोक के गिर पड़ना, पता लग जाएगा कौन कौन कितना प्रेम करता है। अब सब लोग बैठे बात कर रहे थे, बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ है इसके। उसी समय उसे गुरुजी की बात याद आई, श्वास खींची और गिर गए। अरे अरे इसको क्या हो गया, क्या हो गया? 1-2 बूढ़ी माओं ने हाथ पकड़ के देखा। बोले इसकी तो नाड़ी बैठ रही है। अभी क्या? अभी तो शादी हुई, बच्चा हुआ। अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। बोले अरे गुरुजी के जाता था, उनको बुला लो। अब गुरुजी के पास खबर गई आपका चेला मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, आइए जल्दी। गुरुजी आए, देखा। बोले तो गया। अरे गुरुजी कुछ करिए। बोले हाँ एक उपाय है, ये हम जहर लाए हैं, विष, आप में से एक पी लो, वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। सबसे पहले पिताजी को दिया। पिताजी आप पी लो। अरे महाराज वो तो ठीक है पी लूं मैं, परंतु 4 बच्चे हैं, अभी सबको ठीक से कारोबार भी नहीं बताया। मैं मर गया तो सब चौपट हो जाएगा। अब ये तो गया ही। माता जी से कहा कि आपका तो लाडला था, आप पी लो। माता जी बोली महाराज जी मैं तो एक दिन इसके बिना जीवित नहीं रह सकती, पर क्या है कि सभी बहू नई हैं, उनको घर गृहस्थी का पता नहीं, क्या व्यवहार होता है, और इसकी बहू भी नहीं है, उसे कौन संभालेगा। अब माता जी ने भी नहीं किया। धर्म पत्नी से कहा देवी जी आप तो बड़ा प्रेम करती थी, आप ही पी लो। बोले हाँ महाराज मैं तो अभी मरना चाहती हूँ, पर गोद में इनकी निशानी आ गई, उसे कौन पालेगा मेरे बिना। एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बोले गुरुजी तुम्हारा कोई रोने धोने वाला नहीं है, तुम ही पी लो। गुरुजी बोले हमको तो पीना ही पड़ेगा। लगाया चांटा। बोले देख कौन कौन तेरे से प्रेम करता है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
भोला भोला फिर जगत में कैसा नाता रे। हम का कहे ये दुख हमारा, भाई कहे ये भुजा मेरी। माता कहे पुत्र हमारा, भाई कहे भूजा मेरी। और बहन कहे ये वीर हमारा, बहन कहे ये वीर हमारा, प्रिया कहे करो मेरा रे मन भूला भूला, फिरे जगत में कैसा नाता रे। भोला भोला फिर जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, भुजा पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, भुजा पकड़ कर भाई। और लपट झपट कर तिरिया रोवे, लपट झपट कर प्रिया रोवे। हंस अकेला जाई रे मन भोला भोला, मेरे जगत में कैसा नाता रे। भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। ये चार दही कर कफन मगाया, चढ़ा काट की घोड़ी। चार गजी कर कफन मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी। ये चारों कोने आग लगाया, चारों कोने आग लगाया। फूकनियों जैसे होरी रे मन भोला भोला, मेरे जगत में कैसा नाता रे। ये हाड़ जरे जैसे लाखनी, और केस जरे जैसे घासा। हार जगे जैसे लाखनी और केस जगे जैसे घासा। सोना जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। कोई ना आयो पास रे मन भोला भोला, मेरे जगत में कैसा नाता रे। जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोए दस मासा। जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे दस मासा। और 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। करे घर वासा रे मन भोला भोला, मेरे जगत में कैसा नाता रे। अरे बोलो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा रे मन भोला भोला, फिरे जग में कैसा नाता रे। भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे।
शरीर ही आत्मा है या आत्मा अलग है? ये शरीर ही आत्मा है या आत्मा अलग है? तो बताओ, आत्मा मनुष्य है या पशु? आत्मा स्त्री है या पुरुष? नहीं पता, हम बताओ। आत्मा ईश्वर का एक अंश है, छोटा सा। जब ये ईश्वर से जुड़ा रहता है तो ये आत्मा ईश्वर है, और जब ईश्वर से अलग होके किसी शरीर में आ जाता है तो ये जीव है। आत्मा न मनुष्य है न पशु, आत्मा न स्त्री है और न पुरुष। आज की कथा में ये चारों दृष्टांत हैं कि आत्मा न मनुष्य है और न पशु, आत्मा नहीं तो स्त्री है और न ही पुरुष है। इसी वंश में, महाराज ध्रुव के वंश में एक प्राचीन बहिर राजा हुए, जिन्होंने हजारों यज्ञ किए पर सब यज्ञों में बलि दी, और हमारे शास्त्रों में बलि का कोई स्थान नहीं। इसीलिए नारियल को अंतिम पूर्णाहुति में डाला जाता है। तो एक दिन नारद जी गए और बोले, महाराज आपने हजारों यज्ञ किए हैं, पर वो आकाश की ओर देखो, स्वर्ग में आप जाओगे यज्ञ के फल से, पर जितने भी जानवरों की बलि दी है ये आपसे बदला लेने के लिए कोई सींग लेके, कोई दांत लेके, कोई नाखून लेके तैयार कर। तो राजा बोला, ये तो पशु थे। नारद जी कहते हैं कि आत्मा न पशु है और न मनुष्य। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। इसके लिए नारद जी राजा प्राचीन वह को एक दृष्टांत सुनाते हैं पुरंजन का। एक पुरंजन नाम का राजा अपने एक अज्ञात मित्र के साथ आया और रास्ते में उस मित्र को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? एक 9 दरवाजे की बड़ी सुंदर नगरी दिखलाई। राजा ने मित्र को छोड़ करके उस नगरी में प्रवेश कर लिया। वहां जाके देखा कि उस नगरी की रक्षा 100 सैनिक कर रहे थे। एक 5 फन का नाग उस नगरी की रक्षा कर रहा था, और उस नगरी में बड़े सुंदर सुंदर बगीचे थे, कंगूराएं थे। एक बड़ी सुंदर स्त्री उस नगरी में अकेली रह रही थी। जब पुरंजन ने स्त्री को देखा, स्त्री ने पुरंजन को देखा, दोनों ने गंधर्व विवाह किया और एक साथ उस नगरी में रहने लगे। एक दिन राजा पुरंजन जंगल में गया, बहुत से पशुओं को मार करके लाया। ये उस स्त्री को, पुरंजनी को अच्छा नहीं लगा। तो पुरंजन ने वचन दे दिया कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा, तू जैसे कहेगी वैसा करूंगा। स्त्री हंसती तो ये हंसता, स्त्री रोती तो ये रोता, जैसे आजकल लोग करते। स्त्री खाती तो उसके साथ खा लेता, स्त्री पानी पीती तो पानी पीता, स्त्री नाचती तो ये नाचता। जैसे जैसे स्त्री कहती वैसे करता गया। समय बीता। एक चंडवेग नाम के राजा ने अपनी काल कन्या के साथ 360 सैनिकों को लेकर के इस पुरंजन की नगरी पर चढ़ाई। पुरंजन के पास 100 सैनिक थे, लेकिन चंडवेग के पास 360। काल के कन्या ने इसके सारे बगीचे उजाड़ दिए, सुंदर सुंदर कंगूराओं को नष्ट कर दिया, और चंडवेग राजा के 360 सैनिकों ने इसके 100 सैनिकों को मार दिया। 5 फन के नाग को भी मार दिया। चंडवेग राजा ने पुरंजन को मार दिया। इसकी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में एक राजा के यहाँ ये
राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। कौन था पुरंजन? पुरुष। और दूसरे जन्म में क्या बना? राजकुमारी। एक राजा से इसका विवाह हुआ। नव उम्र यौवनावस्था में इसके पति की मृत्यु हो गई। रोने लगी, हाय मैं विधवा हो गई, मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसी समय एक संत आए, बोले क्यों रो रही है? बोले मैं विधवा हो गई, मेरे पति मर गए। बोले न तू विधवा है, न तू सुहागिन है, न तेरा कोई पति था। याद कर, पूर्व जन्म में तू पुरंजन नाम का राजा था। अपने एक मित्र के साथ आया, उस मित्र को छोड़ने के कारण तेरी ये दशा हुई। तू एक 9 दरवाजे की नगरी में प्रवेश कर गया और वहां जो कन्या सुंदर रह रही थी स्त्री, उससे पहले विवाह कर लिया। और एक चंडवेग नाम के राजा ने तेरी नगरी उजाड़ दी, तुझे मार दिया और इस जन्म में तू स्त्री बना। तो ये पुरंजन कौन है? हमारी आत्मा। 9 दरवाजे की नगरी, ये शरीर मनुष्य, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 छिद्र नीचे। ये सुंदर सुंदर भ्रकुटी, बाल, ये सब बगीचा है। दांत, ये कंगूरा है। चंडवेग राजा कौन है? काल। हमारे पास 100 सैनिक हैं, 100 वर्ष की आयु, 5 धन का 5 प्राण इस नगरी की रक्षा। चंडवेग राजा के पास 360 दिन और रात सैनिक हैं जो एक एक करके हमारे 100 वर्ष को नष्ट कर देते। काल के कन्या ही बुढ़ापा है। बचपन आएगा, चला जाएगा। जवानी आएगी, चली जाएगी। पर बुढ़ापा बड़ा प्रेम करता, चाहे कितना भी पलस्तर पोत लो। एक व्यक्ति बोला भगवान बड़ा निर्दयी है। यदि हमारे पास सूचना भेज देता तो हम भजन कर लेते मरने के पहले। वो सूचना नहीं भेजता है। भगवान बोले मूर्ख, हम 3-3 बार सूचना भेजते हैं। कौन सी सूचना है? बोले सबसे पहली सूचना कान के पास के बाल सफेद हुए, समझ लो अब भजन करने की उम्र आ गई। पर हम क्या करते हैं? पलस्तर, भगवान की आंख में भी धूल, अभी नहीं हम बूढ़े हुए। फिर दूसरी सूचना आई, हमारी आंख कमजोर हुई तो हमने 2 के बदले 4 लगा लिया। और अब तो वो नीली नीली लेंस लगा लेते हैं जो और सुंदर लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उस सूचना को भी हम पी गए। फिर तीसरी सूचना आई, ये दांत टूट गए। बोले पहले दांत टेढ़े सूधे थे, अब तो बढ़िया सीप के 32 बनते हैं, ऐसे जो दूर से देखने पे फोटो बड़ा अच्छा लगता। बोले हमने 3 घंटी बजाई, तेरे तीनों घंटियों को नहीं सुना, अब सीधा घंटा चल। फिर कहता है भगवान ने हमको भजन करने को समय नहीं दिया। अरे और कितना समय लोगे? तो तू पुरंजन नाम का राजा था। चंडवेग काल ने तेरे 100 सैनिकों को मारा, तुझे मार दिया। अब तू इस स्त्री के शरीर में आ गया। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न मनुष्य है न पशु है। तो ये हमने अभी बतलाया कि आत्मा पुरुष भी बन गई और आत्मा स्त्री भी बन गई। दूसरा दृष्टांत, महाराज भरत, इसी वंश में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जिन्हें जैनी लोग अपना तीर्थंकर मानते हैं। इनके 100 पुत्र थे और ऋषभ देव जी ने परमहंस धर्म का निरूपण किया। परमहंस धर्म का निरूपण मतलब शरीर को मत सजाओ, आत्मा को सजाओ। शरीर सजाने से कुछ नहीं होगा, नहाओ मती, दातुन मत करो, लेकिन आत्मा को सजाओ। आत्मा यदि शुद्ध होगी तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए जैन धर्म में जो दिगंबर होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं,
वस्त्र धारण नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, परमहंस धर्म। तो ऋषभ देव जी ने यही उपदेश दिया कि इस शरीर को सजाने से कुछ नहीं है। जब मृत्यु आएगी तो न गुरु साथ देगा, न पिता साथ देगा, न पति साथ देगा और न पत्नी साथ देगी, न कोई संबंधी साथ देगा। केवल तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। गुरु न शिष्या स्वजनो न शिष्या, पिता न शिष्या जननी न शिष्या, दैवं न पश्या न पतिश्च शिष्या, न मोचये समुपेत मृत्यु। जब मृत्यु आएगी तो न कोई गुरु बचाएगा, न कोई देवता बचाएगा, न पति बचाएगा, न पत्नी बचाएगी, न माता न पिता। इसलिए 100 पुत्र थे ऋषभ देव जी के। इंद्र की पुत्री जयंती से इनका विवाह हुआ था, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ये 3 भरत हुए हैं जिनके नाम पर हमारे आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा। एक जड़ भरत योगी राज, जो जिनका चरित्र हम सुना रहे हैं। एक भक्त भरत भगवान राम जी के भाई, और तीसरे कर्म योगी भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, पांडवों के पूर्वज। इन 3 से हमारे इस आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो बड़े पुत्र भरत को राज्य दे करके ऋषभ देव जी जंगल में गए और महीनों नहाते नहीं थे। जहां भिष्टा करते थे उसी में लेट जाते थे, पर इनकी भिष्टा में सुगंध थी, दुर्गंध नहीं, क्यों कुछ खाते ही नहीं थे। अंत में जंगल की आग में शरीर को जला के नष्ट कर दिया। बोले ये शरीर किसी काम का नहीं। महाराज भरत ने भी यही किया, अपने छोटे से पुत्र को राजा बनाया और जंगल में जाके भजन करने लगे। सर्दियों में कंठ तक पानी में खड़े होकर भजन किया। गर्मी में चारों ओर आग जला करके सिर पे खप्पर में आग रख के जटा बढ़ा के भजन किया। बरसात में वर्षा में खड़े होकर भजन किया। परंतु एक भूल हो गई। एक नदी में नहाने गए, उसी समय एक गर्भवती हिरणी मृगी नदी पार कर रही थी। एक सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह की दहाड़ के दर्द से उस मृगी का गर्भ नदी में गिर गया, छोटा सा बच्चा, और हिरणी उस पार जाके गिर के मर गई। भरत जी को बड़ी दया आई कि ये छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया। नदी में से उस हिरण के बच्चे को ले आए, ला करके घर में आश्रम में उसे दूध पिलाने लगे। फिर बड़ा हुआ तो घास खिलाने लगे। अब धीरे धीरे मन हिरण में लग गया, भजन छूट गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हिरण यदि देर से आता तो चिंता करते, अरे आज क्या हो गया, हिरण का बच्चा नहीं आया। भगवान में से मन हट गया, हिरण में लग गया, काल आया। अंतमति सुगति। मरने के समय हिरण माथे में था तो हिरण का ही शरीर मिला, पर भजन का फल था कि अपनी भूल याद आ गई। बोले हमने मरते समय हिरण में मन लगाया, तो हिरण बनने के बाद और मृग बालकों की तरह उछल कूद नहीं करते थे, एक और बैठे रहते थे, काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ दिन बाद मृग शरीर छूट गया, ब्राह्मण का शरीर मिला। तो आत्मा पहले मनुष्य थी, राजा, फिर बनी हिरण और फिर बनी ब्राह्मण। तो आत्मा न मनुष्य है न पशु है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। जड़ भरत जी कोई काम धंधा नहीं करते थे। पिता रहे, इसे पढ़ा दें, ब्याह शादी कराएगा। बोले काऊ की बेटी ते बेटा न ब्याह, काऊ की जात बेकार होना। न हम मृतक कर्म करेंगे और न हम ब्याह शादी कराएंगे।
पढ़े ही नहीं। पिता रहे जब तक रोटी मिलती रही, बाद में भाइयों ने निकाल दिया निकम्मा है, चल दिए। जब चले तो सिंधु देश का राजा रहुगण सत्संग करने जा रहा था, और किससे? भगवान कपिल से। पर कैसे जा रहा था? कहारों के कंधे पे पालकी रख के उसमें बैठ के जा रहा था। कुछ लोग अपने को पैसे वाला मानते हैं, राजा मानते हैं, और दूसरों को कर्मचारी, सेवक, गरीब। अब यहां यही था कि राजा अपने को राजा मान के पालकी पर लोगों के कंधे पे बैठ के जा रहा था। एक पालकी उठाने वाले का स्वास्थ्य बिगड़ गया। जड़ भरत जी मोटे तगड़े थे, जा रहे थे, रास्ते में पहले तो इनको डकैतों ने पकड़ लिया। क्यों? एक डकैतों के सरदार की संतान नहीं थी। किसी ने कहा कि नर बलि दे दो, संतान हो जाएगी। कभी नहीं होगी, याद रखो। किसी के बच्चे की बलि देके, या किसी मनुष्य की बलि देके, या किसी जानवर की बलि देके कभी संतान नहीं। संतान न होने के 4 कारण हैं। पूर्व जन्म में गाय की हत्या की है, जो हमने पहले दिन कहा था कि हत्या करना, हत्या कराना और हत्या देखना। यदि आपने गौ हत्या की है और गौ हत्या पाप के भागी है, तो आपके संतान नहीं होगी जब तक उसका प्रायश्चित नहीं करोगे। आपने सांप को मारा और बिना क्रिया किए छोड़ दिया, कुंडली में सर्प दोष आएगा, आपकी संतान नहीं होगी। विष दोष, किसी पराये बच्चे की बलि चढ़ा दी, उसे जहर दे दिया, मार दिया, तो आपके संतान नहीं होगी। स्त्री दोष, जो लोग अपनी पत्नियों को जला देते हैं, कन्याओं को मार देते हैं, उनके संतान नहीं होगी जब तक कि इसका प्रायश्चित नहीं करोगे। और बलि इसका प्रायश्चित नहीं है, इसका प्रायश्चित कुछ और ही है। तो जड़ भरत जी के स्थान पर एक व्यक्ति को नरबली के लिए पकड़ लिया था, अंधकार का लाभ लेकर के। वो तो भाग गया। जब जड़ भरत जी मोटे तगड़े दिखे तो इनको पकड़ के ले गए। अब ये तो जड़ थे, बोले चलो, हाँ चलो। नहलाया, नहा लिए, भोजन कराया, भोजन कर लिया, माला पहनाई, माला पहन लिया। बोले माता के आगे माथा टेको, टेक दिया। जैसे ही डकैत इनकी बलि चढ़ाने के लिए हाथ में तलवार उठाई, मां काली ने अट्टहास किया और उनकी तलवार छीन के माता काली कभी बलि नहीं चाहती है। माता ने रक्तपान कब किया? जब रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिरता था, उसे वरदान था कि जहां रक्त गिरेगा वहां दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। सारे देवता लड़ते लड़ते थक गए, तो सबने अपनी शक्ति से काली को उत्पन्न किया, मां पार्वती ने, और सारे देवताओं ने अपनी शक्ति दी। तो माता काली ने भी जब उसका मस्तक काटा और रक्त गिरा तो अनेकों रक्त बीज पैदा हुए। तो माता ने उपाय सोचा कि इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरना है। मां काली ने उसका मस्तक काटा और खप्पर में भर लिया, और जब खप्पर भी पूरा हो गया और रक्त ज्यादा था तो उसे पी लिया। हमारी आपकी रक्षा के लिए रक्त पिया है, ना कि बलि के लिए। ना ही मदरा चढ़ती है भैरों पर और काली पर। अष्ट द्रव्य बनता है 8 प्रकार की औषधियों से, जिसे कोई बनाना नहीं जानता है। सीधा अपने पीने के लिए मदरा काली पर चढ़ाते और खुद पी लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मंत्रों से अष्ट द्रव्य बनाओ और काली पर चढ़ाओ, वो तो कोई जानता नहीं है। सीधा बोतल खरीद के लाए, उसमें पता नहीं क्या शुद्ध और अशुद्ध वस्तु मिली और काली को चढ़ा और अपना पेट पाल लिया। हमारे यहां बलि का कोई स्थान नहीं। तो मां काली ने देखा। एक बात और याद रखना, भगवान का अपराध कर देना, भगवान क्षमा कर देंगे, पर किसी भक्त का अपराध करोगे तो भगवान क्षमा। काली ने देखा कि ये भक्त की बलि दी जा रही है,
ये तो मुझे भी कलंकित करे। 20 डकैतों का मस्तक काट जड़ भरत चल दिए। रहुगण की पालकी उठाने वाले एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो ये काले हो रहे थे, नहाते नहीं थे महीनों, यज्ञोपवीत भी नहीं पहन रखा था, ब्राह्मण के चिन्ह नहीं थे। सेवकों ने इन्हें पालकी में लगा दिया, बोले पालकी उठाओ। हाँ हाँ उठाएंगे। अब जब पालकी उठाते और रास्ते में कोई चींटा कीड़ा आता था तो उसे बचाने के लिए उछल जाते। जब पालकी उछलती तो राजा का सिर पालकी की छत से टकराता था। राजा को गुस्सा आई, बोले ए, पालकी वालों देख के नहीं चलते। अन्य पालकी वाले बोले महाराज हमारा अपराध क्षमा करो, हम तो देख करके ही चल रहे, पर ये जो नया आया है इसके कारण ये व्यवधान होता है। राजा ने हंसी उड़ाई, बोले बेचारा जड़ भरत मोटे थे, बोले दुबला है, हमारा वजन सहन नहीं होता है। पर जड़ भरत ने ध्यान नहीं दिया, फिर चले, फिर कीड़ा आया, फिर उछड़ गए। तो जड़ भरत से राजा बोला क्यों, तेरी चिकित्सा करनी पड़ेगी, तुझे दंड देना पड़ेगा। राजा को देख करके जड़ भरत को दया आई, बोले ये वही हिरन है जिसे मैंने पाला था, अब राजा बन गया, इसका उद्धार करना है। तो जड़ भरत जी ने उससे कहा, तेने क्या कहा, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुम समेशार यदि वीर भार गंतुर्यदिश्यादधिगम्य मध्वा पीवेत राशो विदाम प्रभाव स्थौल्यम काश्य व्याधय आधयस्य क्षुत्रम भया कलिरिच्छा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदशुचो देहीन जातस्य नमि। सुन राजा, तेने कहा पतला हो गया, मोटा होना, पतला होना, बीमार पड़ना, मर जाना, जीवित होना, ये शरीर का धर्म है। न मैं मोटा होता हूं, न पतला, न मैं बीमार पड़ता हूं और न मैं कभी मरता हूं। न कोई शस्त्र मुझे छेद सकता है। नैनम छिन्नंत शाणी नैनम दहत पावका, न अग्नि मुझे जला सकती है, न जल मुझे डुबा सकता है। और मैंने कहा तुझे दंड दूंगा, तू मरे को क्या मारेगा। एक बात बताओ, चक्की में गेहूं डाला, क्या निकला बताइए, ये भी नहीं पता। चाकी में गेहूं डाला, पीसा, क्या निकला, आटा। और आटे को चाकी में 100 बार डालो, क्या निकलेगा। आटे को 100 बार डालो चाकी में। जब शरीर से आत्मा निकल गई तो मरता शरीर है, गेहूं पिसता है, आटा नहीं पिसता, याद रखो। मरेगा शरीर, बीमार होगा शरीर, पर आत्मा न मरती है न बीमार होती है। और जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं वही सबसे बड़े मूर्ख है। न आत्मा स्त्री है, न आत्मा पुरुष है, न आत्मा मनुष्य है और न आत्मा। राजा रहुगण बोला महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं। एक बटलोई में पानी लो, उसमें चावल डालो, उसे आग पर चढ़ा दो, पहले बटलोई का पानी गर्म होगा, बटलोई गर्म होगी, फिर चावल पिघल जाएगा। बोले मूर्ख, चावल को आत्मा से जोड़ रहा है। एक घड़ा लो, घड़ा देखा है खाली, उसमें क्या रहता है, घड़े में क्या रहता है, खाली घड़े में कुछ रहता है या नहीं रहता, खाली घड़े में कुछ रहता है या नहीं, बोलो, हवा रहती है या नहीं, खाली घड़े में हवा रहती है ना। घड़े को फोड़ दो, उसके टुकड़े ले जाओ, हवा कहां गई।
इसी तरह ये घड़ा फूकता है, हवा कहीं नहीं जाती। रहा मैं राजा, ये प्रजा। अच्छा, ये इस पंडाल का रंग कैसा है जरा बताइए, आप बताओ। ये ऊपर पंडाल का रंग कैसा है? बोलो बोलो, हम यहाँ से उतर के नहीं आएंगे, हम पहले भी कह चुके। हाँ बताओ कैसा रंग है? नीला। नीला। और अब चश्मा लगा के देखना, फिर लाल चश्मा लगा के देखना, फिर पीला लगा के। तो आत्मा का कोई रंग नहीं है। हमने अपने को राजा मान लिया चश्मा लगा के, तो हम राजा हैं। सामने वाला हमको कंगाल दिखता है। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। हमने चश्मा लगाया कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री है। न आत्मा पुरुष है, न आत्मा स्त्री है, न आत्मा मनुष्य है, न आत्मा पशु है, न आत्मा राजा है, और न आत्मा कंगाल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि, ये जीव ईश्वर का अंश है। और ये कभी मेला नहीं होता है। जिस शरीर में चला जाता है वैसा ही रूप ले लेता है। शरीर मेला होता है, शरीर काला होता है, शरीर गोरा होता है। आत्मा न काली है न गोरी है। पाप शरीर से होता है, आत्मा से नहीं। क्रोध शरीर को आता है, लोभ शरीर को है, मोह शरीर को है, आत्मा को नहीं। लेकिन एक दायित्व, जिम्मेदारी, ड्यूटी आपकी है। क्या ड्यूटी है बोलो? पैसा कमाना, बच्चों के लिए पैसा छोड़ जाना, यही ड्यूटी है ना? बताओ बताओ। एक ही ड्यूटी है कि मनुष्य शरीर पैसा कमाने को नहीं मिला है, मनुष्य शरीर भोग भोगने को नहीं मिला है। मनुष्य शरीर इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। और कैसे मिलेगा? गाय पाली है कभी? भैंस पाली है? अच्छा, गाय को जब हम चारा देते हैं, उसके बच्चा हो जाता है, जब उसको दोहते हैं तो क्या निकलता है बताओ? दूध। दूध को गर्म करके जब जावन डाल देते हैं तो क्या बनता है? दही। और दही को जब मथानी से हम मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन को जब आग पर गर्म करके छाछ जला देते हैं तो क्या बनता है? घी। अब इस घी से दूध बनाओ, नहीं बनेगा? बन गया। ये घी उसी गाय को पिला दो, फिर दूध बन गया। इसी प्रकार इस आत्मा को तेरा तेरे अर्पण बोलते तो रोज हो, लेकिन उसके अर्पण कर दो तो ये ईश्वर बन जाएगी। कैसे? समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो, वो बाल्टी का पानी समुद्र कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बाल्टी का पानी। और 2 बूंद पानी समुद्र में डाल दो, क्या कहलाएगी? तो इसी प्रकार जब ये आत्मा यहाँ शूकर कुकर गधा स्त्री पुरुष में घुस जाती है तो ये जीव कहलाती है। और हमारी दायित्व है कि इसे परमात्मा से मिलाना है। और परमात्मा से मिलाने के लिए एक ही उपाय है। सीताराम 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 कही
राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम। सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम। राम नाम राम सेवा हाथ में। प्यारे राम तेरे साथ में। प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही विधि का विधान आने लाभ सहिए। काई विधि राखे राम काई विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा पर वही जो फिर राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग फिर राम कर रहिए। जाई वेद राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करती रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। काई वेद राखे राम काई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। हरे साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस भगिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई
रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध के राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे ताहि विध रहिए। ये आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती और मनुष्य शरीर मिलता है परमात्मा से मिलाने को। परंतु जब हम मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करते हैं कि इसके द्वारा शुभ कर्म न करके मदिरापान, मांस भक्षण, पर स्त्री गमन, मिथ्या भाषण आदि करते हैं, तो सुखदेव जी ने 28 नरकों का वर्णन किया कि जैसा कर्म करोगे वैसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तो परीक्षित घबरा गया, बोले महाराज इन नरकों से बचने का क्या उपाय है? इन नरकों से बचने का एक ही उपाय है जो हमने आपको पहले दिन बताया कि या तो मरते समय भगवान का नाम मुंह पर आए और या हमें कोई भगवान का नाम सुनाए। आज दोनों बात नहीं है, हमें अभ्यास नहीं है, इसलिए भगवान का नाम मुंह पर नहीं आता। और जब लोगों को पता लग जाता है कि अब ये मरने वाला है, तो उसी के सामने चर्चा करेंगे इसके बैंक अकाउंट का क्या होगा, इसकी क्रिया कौन करेगा, कौन कौन इसका वारिस है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसके आगे भगवत चर्चा करो। पहले लोग मरने वाले के मुंह में तुलसी दल डालते थे, गंगा जल डालते थे, अब क्या डालते हैं? भाई इसकी प्रिय वस्तु इसे खिला दो, अब मरने वाला है। भांग खाता है तो भांग खिला दो, मदरा पीता है तो मदरा पिला दो, चिलम खाता है तो चिलम पिला दो। लेकिन कोई भी गंगा जल या तुलसी दल डालता है? भगवत नाम के लिए समय नहीं है, संसारी चर्चा करने को समय है। एक बार काशी में एक मुर्दा जा रहा था, कंधे पर रख करके सब लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। क्या चिल्ला रहे थे बताओ जरा, जोर से बोलो, क्या चिल्ला रहे थे? राम नाम सत्य। ये राम नाम सत्य अच्छी बात है या अनुचित है? अच्छा है ना राम नाम सत्य? सोच के बोलो, राम नाम सत्य अच्छा है तो किसी की शादी में हम और आप चले मजीरा लेके, और जब दरवाजे पर दूल्हा आए उस समय जोर से बजा के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। फिर क्या होगा जरा बताओ? नहीं, इसमें बुरा क्या है? यही हमारी बुद्धि है कि मुर्दा के साथ गाने के कारण हमने राम नाम सत्य को भी अपवित्र माना। यही हमारी सोच को बदलना होगा कि राम नाम सत्य तो चाहे मुर्दा के साथ हो या दूल्हा के साथ हो, सत्य ही है। ऐसा नहीं है कि मुर्दा के साथ सत्य है और दूल्हे के साथ असत्य हो जाता है। यही हमारी बुद्धि है कि हम उसी वस्तु को सत्य नहीं मानते। कोई बैंड वाला बजाता है राम नाम सत्य, शादी में डिस्को बजा देगा, वो डिस्को सत्य है क्या? तो हम सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो मुर्दा लेकर के लोग जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, देखो इनका रिश्तेदार संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो गया और फिर भी ये राम नाम सत्य बोल रहे हैं। ये जब इस मुर्दा को जला करके आएंगे मृत शरीर को, तो मैं इनको गति दूंगा सबको। अब जब सबको जला दिया उसके बाद क्या कहते हुए आते हैं? राम नाम सत्य।
कोई कहता है हाय भैया, हाय पिताजी। कोई कहता है भाई अब चल के इसकी चाबी किसे मिलेगी, इसका बैंक बैलेंस किसको मिलेगा। शंकर जी बोले बड़े ढोंगी हैं, गए थे तब राम नाम सत्य कर रहे थे और अब आए हैं तो हाय पिताजी, हाय भैया जी और चाबी और बैंक बैलेंस, एक को भी गति नहीं दूंगा। केवल उसे दूंगा जिसने कानों से सुनने के बाद कुछ नहीं कहा। वो कौन है? शव, मुर्दा। वो जानता है कि राम नाम सत्य है और ये सब असत्य है। इसीलिए उस मुर्दा की भस्मी को शंकर जी अपने शरीर पर धारण करते। तो सत्य को पहचानो तो 28 नरक से बचने का एक ही उपाय है कि मरते समय नाम मुंह पर आए या कोई नाम सुनाए। ये दो घटना है। नाम मुंह पर आए अजामिल अपनी ब्राह्मण पत्नी को छोड़ करके एक शूद्राणी काम बालिक में आसक्त हो गया और उससे विवाह कर लिया। पर संत सबका भला करते हैं। एक दिन अजामिल के घर में कुछ संत आए और उसकी शूद्राणी पत्नी से कहा, बेटी हमें कुछ आटा दाल चावल मिलेगा, हम भगवान के लिए अमनियां बना रहे हैं। उस पत्नी ने दया में आकर के महात्माओं को आटा दाल चावल सब्जी दे दी। महात्माओं ने ठाकुर जी के लिए अमनियां बनाया, भोग लगाया, भोजन किया और उससे कहा अब इसका कुछ भला करना चाहिए। बोले सुनो, तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोले 9। अब हम आशीर्वाद देते हैं 10वां भी बेटा होगा, पर उसका नाम गिट्टू टिट्टू पिट्टू मत रख लेना। क्या? उसका नाम नारायण रखना। आजकल क्या नाम होता है? अंशु, मंशु, गिट्टू टिट्टू, नारायण रखना। उस पत्नी ने अजामिल को बताया, 10वां पुत्र हुआ, नारायण रखा। यमदूत आत्मा लेने आए, चिल्लाया जोर से, बेटा नारायण, नारायण बचाओ मुझे। उसी समय भगवान के दूत आ गए। यमदूतों से बोले जाओ। क्यों? इसने तो जीवन भर पाप किया है। बोले अभी इसके मुंह से क्या निकला? बोले ये भगवान का नाम नहीं था, इसने अपने लड़के का नाम लिया। बोले लड़के के नाम को कौन जानता है? यदि इस समय कोई मोदी नाम का व्यक्ति चोरी करे और अखबार वाले छाप दें खाली इतना कि मोदी ने चोरी की, तो किसकी बदनामी होगी? बोले नारायण नाम लेने के बाद भी यदि इसका उद्धार नहीं हुआ तो इसके बेटे की कोई बदनामी नहीं है। बदनामी है हमारे ठाकुर। छोड़ो इसे। यमदूत गए यमराज के पास। बोले महाराज आज से आपका काम नहीं करना। क्यों? बोले मरते समय उसने अपने बेटे को पुकारा था नारायण नारायण। यमराज बोले देखो 5 जगह मत जाना। जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो वहां मत जाना। जिसके घर में गाय बंध रही हो, सुख से रह रही हो, वहां मत जाना। जिसके माथे पर तिलक लगा हो या त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में कंठी हो तुलसी की, रुद्राक्ष की, और जिसके मुंह से नाम निकल रहा हो, उन 5 जगह मत जाना। यमदूत मान गए। अब हम 5 काम नहीं करते। महाराज कंठी पहनने में लोग हंसी उड़ाते, तिलक लगाने में ऑफिस में लोग हंसी उड़ाते। हम तो तुलसी का पेड़ पौधा नहीं लगाते, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रिसमस ट्री। कल लगाओगे? परसों। हम गाय नहीं पालते हैं महाराज, गोबर की गंध आती है।
हम तो पप्पी पालते हैं, सफेद सफेद कार में लेके चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें बड़ी सुगंध आती है, उसकी टट्टी भी हम हाथ से उठा ले, पर गाय का गोबर नहीं उठा। वहां तो यमराज के दूत आएंगे, वहां परमात्मा के दूत नहीं आएंगे। याद रखो। यमराज गए भगवान के पास, बोले महाराज आपके दूतों ने अजामिल के प्राण छीन लिए हमारे दूतों से, उसने तो अपने बेटे का नाम लिया था। बोले बेटे को कौन जानता है, यदि वो नहीं तरता तो संसार में बदनामी किसकी होती, मेरी। बोले उसने धोखे से नाम लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जल रहा है इसमें क्या है, इस मरकरी में क्या है, करंट है। अच्छा यदि इसके तार पर जहां कटा हुआ हो धोखे से हाथ लग जाए तो करंट लगेगा, क्यों, धोखे से हाथ लगा, जानबूझ के तो नहीं लगा। अच्छा चूल्हे पर तवा रहता है, परांठा सेकने के समय, रोटी सेकने के समय अगर धोखे से हाथ उस तवे पर रह जाए तब क्या होगा, नहीं जलेगा, क्यों, धोखे से लगा। भगवान बोले जान करके ले या अनजान के ले, धोखे से ले, लेकिन जो मेरा नाम लेगा उसका उद्धार कर। भाव उभाव अनख आलस भाव उभाव अलग आलस चाहे भाव से जपो या कुभाव से जपो, लेकिन नाम जपो तो तुम्हारा मंगल हो। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। छोटा भाई साधु संतों को घर में बुला के भोजन कराता था, उनके पैर छूता था, उनको दक्षिणा देता था। बड़े भाई को साधु संतों से घृणा थी, उन्हें तो फुकट का खाने वाले आ गए, कोई काम धंधा करते नहीं, दुकान चलाते नहीं, आ जाते हैं सीताराम करते हैं और माल खा के चले जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन कुछ संत जो भगवान के भक्त थे, छोटे भाई ने बुलाए, वो आ गए। आकर के जब उनको भोजन कराया तो सिया हर नारायण गोविंदे हुई, जय हुई, भोजन किया। फिर आखिरी सीताराम कह के हाथ धो के जाने लगे तो छोटे भाई ने परिचय कराया, महाराज ये हमारी धर्म पत्नी है, ये हमारा लड़का है, ये बड़े भाई की धर्म पत्नी है, ये उनका लड़का है। तो संतों ने कहा बड़े भाई कहाँ है? बोले वो आपसे नहीं मिलेंगे, वो आपको फोकट का खाने वाला समझते। बोले हम तो उनसे मिलना चाहते हैं। बोले नहीं मिलेंगे। बोले एक काम करो, कल का खर्चा और करो हमारे भंडारे का, हम कल उनसे मिलके जाएंगे। दूसरे दिन फिर भोजन हुआ, महात्माओं ने सिया हर नारायण और जयकारा किया, भोजन किया और हाथ धोके महात्मा गए नहीं, छुप गए मकान में। जब बड़े भाई ने देखा कि फोकट का खाने वाले चले गए, उतर आया नीचे। जैसे ही आया तो उन साधुओं के प्रमुख ने उसे कस के पकड़ लिया। अब दोनों में गुत्थम गुत्था हुई। बोले हम तुमसे नहीं मिलना चाहते। साधु बोले हम तो मिलना चाहते। बोले नहीं हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। संत बोले हम तुम्हारा देखना चाहते। अब गुत्थम गुत्था में साधु ब्रह्मचारी था, उठा के दे मारा और उसकी छाती पर बैठ के उसके कान में जोर से कहा जय श्री राम। और फिर कहा यदि कोई तुझसे इसका मूल्य पूछे तो मांग मत ले। वो समझा नाम सुनने का क्या मूल्य होता है, कौन देगा इसका मूल्य। काल की गति, कुछ दिन बाद बड़े भाई की मृत्यु हुई, यमलोक गया। यमराज ने कहा अच्छा तेरे कोई पुण्य तो किया नहीं है, फिर भी चित्रगुप्त से कहा देखो भाई इसका कोई पुण्य हो।
बोले एक संत ने इसके कान में जबरदस्ती नाम सुना दिया था, बस ये पुण्य और कोई पुण्य नहीं। तो यमराज बोला पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? बोले देखो हमें पाप का तो भोगना ही है, पहले हमारा जो पुण्य तुम समझ रहे हो उसका फल दे दो। तो यमराज बोला तेने एक बार नाम सुना एक संत के मुंह से, बोल क्या चाहता है उसके बदले। अब उसे संत की बात याद आ गई, जिसका मूल्य मत मांग लेना। बोले यमराज जी हम नहीं जानते नाम सुनने का क्या फल होता है, आप ही दे दो। अब यमराज घूम गए, बोले नाम सुनने का फल तो हमारे भी संविधान में नहीं लिखा, क्या होता है? बोले ये तो हमको देवराज ने आज्ञा दी है, देवराज ने बतलाएंगे नाम सुनने का क्या फल है। बोले जाओ पूछे आओ। बोले नहीं नहीं तुझे चलना पड़ेगा। वो पापी बोला हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो यमलोक आ गए। बोले नहीं चलना है। तो बोले हमारी पालकी तुम उठा के चलो। अब यमराज जी को नाम का फल सुनना था, तो उस पापी की पालकी उठा के देवलोक गए। जब देवराज ने देखा कि ऐसा कौन सा महात्मा है जिसकी पालकी धर्मराज उठा रहे हैं, बोले आइए धर्मराज जी ये कौन महात्मा? कौन सा महापुरुष है? बोले महापापी है, पालकी क्यों उठा रहे हो? बोले एक संत ने समस्या खड़ी कर दी, इसके कान में जबरदस्ती नाम दे दिया। बताइए नाम सुनने का क्या फल है? शंकर जी बोले हम तो बिना फल के नाम जपते हैं दिन रात, हमने फल के बारे में कभी नहीं सोचा क्या फल है, जिसका नाम है वो बताएगा क्या फल है। बोले फिर तो राम जी के पास चलो साकेत। पापी बोला आप भी लग जाओ शंकर जी। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र और ये और यमराज उठा के लाए। बोले महाराज ये संत नहीं है, समस्या है क्या? बोले इसे किसी संत ने नाम सुना दिया और ये कह रहा है पहले नाम सुनने का फल भोगूंगा। तो आप बताओ आपके सुनने का क्या फल है नाम का? राम जी बोले इसे पालकी में से उतारो, हमारी गोद में बिठाओ और सुनो, हमारे लोक का नियम है कि जो साकेत में एक बार आ जाता है या वैकुंठ में यदगत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमम्, एक बार यहाँ जो आ जाता है वो लौट के नहीं जाता। अब ये हम लोग नहीं जाए, अब ये साकेत में रहे एक बार नाम सुनने से। बोले महाराज फल तो बताओ। बोले फल तो हम भी नहीं जानते, कहाँ हूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, जीवा में न सकाही नाम गुण गाई, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगे।
कहां तक करूं, राम जी भी अपने नाम की प्रशंसा स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए नरक से बचना है तो एकमात्र साधन है भगवत नाम। नाम का अभ्यास करो कि मरते समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। भागवत का भी यही सार है कि परीक्षित, तू 7 दिन कथा सुन, कथा सुनने से तेरी मति शुद्ध होगी और तक्षक जब डसेगा तो तेरे मुंह से श्री कृष्ण निकलेगा और तू मुक्त होगा। इसलिए इतना अभ्यास करो कि मरने के समय हमें माता पिता पत्नी पति याद न आए, हमें भगवान याद आए। और जिसने भगवान को याद नहीं किया वो तो जीवन को बेकार कर। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाया, रचना से हरि नाम लगाया। से सब अंग सजाया, रचना से हरि नाम लगाया। भूषण से सब अंग सजाया, रचना से हरि नाम लगाया। भूषण से सब अंग सजाया, रचना से हरि नाम लगाया। देह पड़ी रह जाए यहीं तेरी, देह पड़ी रह जाए यहीं तेरी, देह पड़ी रह जाए यहीं तेरी। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सुंदर है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। सुंदर है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता
नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए अभ्यास करो कि मरते समय भगवत नाम मुंह पर आए। अपने पास उन संबंधियों को रखो कि जो जब तुम्हारी मृत्यु आए तो तुम्हारे कान पर भगवान का नाम सुने। यही श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस का सार है कि ये मनुष्य शरीर भव सागर से पार ले जाने वाली नौका है। नाव मिलने के बाद भी जो सागर पार न कर सका उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि मरते समय नाम मुंह पर आए तो नरक से बच सकते हो। इसके बाद में सुखदेव जी सुनाते हैं कि गुरु का त्यागन कभी न करें। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को रुष्ट कर, बृहस्पति रूठ कर चले गए तो इसने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया। अब विश्वरूप ने यज्ञ कराया और नारायण कवच का उपदेश दिया जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे सारे संकटों को दूर कर सकता है। परंतु जब यज्ञ हुआ तो प्रत्यक्ष में तो आहुति देवताओं के लिए देता था, परंतु मां के प्रेम के कारण अप्रत्यक्ष से दैत्यों को आहुति देके बलि बनाता। देवराज इंद्र को पता लग गया, उसने इसके 3 मस्तक थे काट दिए। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा। इस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने 4 जगह पर बांट दिया, विभाजित किया। पहले बच्चों में जो गोंद होती है, ये ब्रह्म हत्या इसीलिए गोंद के लड्डू का भोग नहीं लगता है ठाकुर। जल में जो गुदगुदा फेन होता है वो ब्रह्म हत्या है। मिट्टी में जिस मिट्टी से रे से धोबी कपड़े धोते थे वो ब्रह्म हत्या है। और माताओं में मासिक धर्म, इसीलिए जो माता विद्वान थी, पार्वती जी, वशिष्ठ जी की पत्नी, बड़ी बड़ी माता विद्वान हुई, उन सबने उपदेश तो किया है पर भागवत सप्ताह या रामचरितमानस की नवान्न कथा नहीं। क्योंकि यदि कथा के बीच में माता को मासिक धर्म हो जाए तो वो कथा छोड़ेगी, और यदि नहीं छोड़ेगी तो ब्रह्म हत्या के दोष से युक्त उस कथा का क्या होगा। ये भागवत में ही लिखा है, हम कोई मन से नहीं कह। इसीलिए पहले रास रामलीला में भी महिला पात्रों का प्रयोग नहीं था कि सीता जी का पात्र राम विवाह के दिन रजस्वला हो जाए, मासिक धर्म से पीड़ित हो जाए तो क्या होगा। दूसरा, कोई भी स्त्री स्वप्न में भी पराये पुरुष की पत्नी नहीं बनना चाहती। तो हमारे यहाँ जो मर्यादा थी वो शास्त्र के आधार पर थी, न कि किसी के मन से या स्त्री पुरुष के भेद से। उपदेश करने का अधिकार माताओं को है, जो माता ज्ञान रखती है खूब उपदेश करे, परंतु साप्ताहिक कथा या नवान्न कथा कहने का अधिकार इस ब्रह्म हत्या दोष के कारण नहीं। इंद्र ने ये ब्रह्म हत्या बांट दी। विश्वरूप के पिता ने अग्नि में आहुति डाल के एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम था वृत्तासुर। इसने देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली, पर ये भगवान का भक्त था। जब देवताओं का स्वर्ग छिन जाता है तो रोते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, देखो यदि कोई सिद्ध संत अपनी हड्डी दान में दे दे और उससे तुम वज्र बनाओ तो वृत्तासुर का वध होगा। आपसे कोई हड्डी मांगे तो हाथ उठाओ, कौन देगा। और उसमें भी यदि आपका शत्रु मांगे
देवराज इंद्र ने महर्षि दधीच का मस्तक काट दिया था पहले, और फिर भी महात्मा दधीच ने अपनी हड्डी दान में दे दी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार दधीच ऋषि के पास गए और कहा, महाराज हमें ब्रह्म विद्या सिखाओ और यज्ञ में भाग का अधिकारी बना दो। तो इधर आ जाइए पीछे, वहां धूप नहीं लगेगी। हमें ब्रह्म विद्या सिखा के यज्ञ भाग का अधिकारी बनाओ। उसी समय देवराज इंद्र आया, बोले वैद्य यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। यदि आपने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखलाई और यज्ञ का अधिकारी बनाया तो मैं तुम्हारा मस्तक काट। देवराज इंद्र महर्षि दधीच से ये वचन कह के चला गया। उसी समय अश्विनी कुमार आए और बोले, महाराज सुनो, हम आपका वास्तविक मस्तक काट के रसायन में रखते हैं और आपके शरीर पर घोड़े का मस्तक लगा देते हैं, उससे आप हमें ब्रह्म विद्या सिखलाइए। और जब इंद्र आपका घोड़े का मस्तक काट देगा तो हम आपका वास्तविक मस्तक जोड़ देंगे। अभी साइंस में है ऐसा कोई? अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच का मस्तक काटा और उनके शरीर पर घोड़े का मस्तक जोड़ दिया। महर्षि दधीच ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखला दी। देवराज इंद्र आया, बोले महाराज हमने आपको वर्जित किया था, मना किया था, फिर भी नहीं माने। देवराज इंद्र ने वो मस्तक काट दिया। अश्विनी कुमारों ने वास्तविक मस्तक जोड़ दिया। आज देवराज इंद्र को महर्षि दधीच की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि महर्षि दधीच की हड्डियों में तेज था। शंकर जी ने उसे मत संजीवनी विद्या सिखा रखी थी। दूसरा, देवताओं ने अपने सारे दिव्य अस्त्र महर्षि दधीच को दिए थे, तो दधीच को डर लगा कि कहीं दैत्य आके इन अस्त्रों को न छीन ले, तो दधीच ने उनको रसायन में मिला के पी के अपनी हड्डी में बसा लिया, इसलिए हड्डी दिव्य थी। तो देवराज इंद्र आया, बोले महाराज अपनी हड्डी दे दो। दधीच हंसे, बोले तुम दे सकते हो अपनी हड्डी, पर हम संत हैं। संत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी। संत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी। परे दुख हेतु असंत अभागी, हरे दुख हेतु असंत अभागी। संत ही पराये उपकार के लिए दुख सहन कर सकते हैं। दधीच बोले ऐसा करो, मेरे शरीर पर गुड़ और हल्दी लगा के गाय से मेरी सारी खाल मज्जा चटवा दो, फिर जो हड्डी है उनको ले जाओ। इसीलिए गाय का सारा शरीर शुद्ध है, मुंह अशुद्ध है। देवताओं ने महर्षि दधीच के शरीर पर गुड़ और हड्डी लगाया और गाय से चटवाया। महर्षि दधीच ध्यान में बैठ गए, प्राण वायु को षट चक्र का भेदन किया, ब्रह्मरंध्र में लाके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। केवल नश्वर शरीर रह गया, जिसकी मज्जा गाय ने चाटी और हड्डी देवताओं को दी। तो हड्डियों को ले जा करके विश्वकर्मा ने नाक की हड्डी से पिनाक धनुष बनाया, जिसे राम जी ने तोड़ा था सीता जी के विवाह में। प्रकृति की हड्डियों से सारंग धनुष बना और ये पंजर की हड्डी से वज्र बना, जिसके द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ। इंद्र को फिर ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि वृत्तासुर भी ब्राह्मण था। जब दोबारा ब्रह्म हत्या लगी तो महात्माओं ने कहा कि तुमको अश्वमेध यज्ञ करना है, पर 1000 वर्ष मुहूर्त देरी से। अब ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लगी, जहां जाए वहां भागती हुई ब्रह्म हत्या पीछा करे, तो अंत में जल के भीतर कमल तंतु में कीड़ा बन के रहा इंद्र। ये संपत्ति क्या कराती है? देवराज इंद्र को भी कीड़ा बना देती है।
राजा नहुष को इंद्र बनाया, पर इंद्र पद पाके नहुष को अभिमान आ गया और काम वासना जग गई। बोले हम इंद्र हो गए तो इंद्र की पत्नी को हमारे बराबर बिठाओ। अब शची देवी पतिव्रता थी, बोले हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम किसी दूसरे पुरुष के पास कैसे बैठे हैं। तो सब बोले भाई वो इंद्र है, उसकी आज्ञा माननी होगी। तो रोती हुई गुरु जी के पास गई। जब कोई उपाय नहीं होता है तो गुरु जी संकट टालता। गुरु बृहस्पति से कहा महाराज हमारे धर्म की रक्षा करा। गुरु जी बोले ठीक है ऐसा करो, राजा नहुष के पास संदेशा भेजो कि हम तेरी बात मान लेंगे, पर तू हमारे पास सप्त ऋषियों के कंधे पर पालकी रख दिया। मूर्ख समझा नहीं, काम में वशीभूत था और कामी व्यक्ति को न भय होता है न लज्जा होता है। सप्तर्षियों से बोला ए बाबा केवल खाते रहते हो, चलो हमारी पालकी उठाओ। अब उन सप्तर्षियों में बड़े बड़े क्रोधी ऋषि दुर्वासा विश्वामित्र, पालकी उठाई, पहले ही क्रोध था, बोले आज तक किसी ने हमारा अपमान नहीं किया और ये हमारे कंधे पे पालकी उठाई। अब इसे तो जल्दी थी, बोले बाबा शार्प शार्प तेज चलो। अंग्रेजी कहां से पैदा हुई? अंग्रेजों से। हमारे भागवत में और रामचरितमानस में 25 जगह अंग्रेजी। शार्प तेज चलो। रामचरितमानस में आगे चले बहुर रघुराया ऋषि मूक पर्वत नीलिया। बोलो प्रात होत पुन चले बिहाने श्रृंगवेरपुर सजियत रानी। और कनक कलश भर कोपर थारा। कोपर माने भरतय विश्रे उपित मरण सुनत राम बन गौन। गो बैंक गौन। जब रामचरितमानस लिखी गई थी तब तक अंग्रेज भारत नहीं आए थे और बाबा तुलसीदास कभी विदेश नहीं गए। कई स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग है रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में। तो जितनी भी संसार की भाषा है वो सब हमारे सनातन से निकली। संसार के जितने भी धर्म हैं सब हमारे सनातन से निकले। अब कोई बेटा अपने पिता को पिता न कहे तो क्या किया जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। हमसे पुराना न कोई धर्म है, न हमसे पुरानी कोई भाषा है, न हमसे पुरानी कोई संस्कृति है, लेकिन हम पीछे भाग रहे हैं उनके। उन लोगों ने बड़ा डेवलप किया। अरे हमसे सीख करके डेवलप किया। तो सर्प सर्प करने लगा। महात्मा बोले क्या सर्प सर्प कर रहा है? पाल की पटकी हाथ में जल लिया, बोले जा सर्प। राजा नहुष सांप बन गया, सची का धर्म बच गया गुरु की। 1000 वर्ष पूरा होते ही महात्माओं ने यज्ञ किया और इंद्र को फिर उसका वास्तविक पद प्राप्त हो गया। तो गुरु और संत की कृपा से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि जो कभी अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं करते, उनकी आंख सुंदर होने पर भी कैसी है। नयन संत दर्श नहीं देखा, नयन संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। सिर कटी तुम बड़े समतूला। सिर कटुंबरी कट समतूला। नमक हरि गुरु पद मूला। नमक हरि गुरु पद मूला।
समतुला। वो आंख मोर के पंख की तरह है कि दिखता तो बड़ा अच्छा है मोर का पंख, पर किसी काम का। जिन आंखों ने संतों को नहीं देखा, वो मस्तक कड़वी तुम्बी के समान है जो भगवान, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में झुकता है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह सु। जिस जिब्या से भगवत नाम न निकले, वो जिब्या कैसे है जैसे मेढक की जीभ, दिन भर टर्र टर्र तो करती है पर भगवान का नाम नहीं है। इसलिए हमें जब कोई गुरु दिखे तो प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जाकर के ऐसे नहीं करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करो, संतों का दर्शन करो तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे। तो गुरु की कृपा से माता सची का धर्म बच गया और इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ। तो परीक्षित कहता है, महाराज ये जो वृत्तासुर था ये पूर्व जन्म में कौन था? सुखदेव जी कहते हैं एक चित्रकेतु नाम का राजा था जिसकी 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? आपकी हो जाए तो एक से ही पीछा नहीं चल रहा, और 1 करोड़ हो तो 1 करोड़ रानियों का परिणाम कि कोई संतान नहीं थी। नारद की और अंगरा ऋषि की कृपा से एक रानी के 1 पुत्र हुआ, पर और रानियों को सोतिया डाह आ गया कि अब तो राजा इससे प्रेम करेगा। उन्होंने उस बालक को विष दे दिया, मार दिया। वो बालक मर गया। राजा चित्रकेतु रोने लगा, हाय बेटा हाय बेटा। उसी बालक के शव में से देव ऋषि नारद और अंगरा प्रकट हुए। बोले, राजा कौन किसका बेटा? कितने जन्म में तू हमारा बेटा बना, हम तेरे पिता बने। कितने जन्म में हम बेटा बने, तू पिता बना, पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। आत्मा तो आत्मा है। चित्रकेतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इसने वन में जाकर के 7 दिन तक प्राणायाम खींच के, देखो एक बात बतलाएं हम तुमको आज, भागवत बहुत सुनी होगी, कभी भगवान को देखा है? जरा बताओ, देखना चाहते हो? कम समय में, हजारों वर्ष तपस्या नहीं, कम समय। 2 उपाय हैं, एक 7 दिन का और एक 15 मिनट का। कितने का? 7 दिन वाला करोगे या 15 मिनट वाला? बता दो, हंसी की बात नहीं है। 7 दिन में दर्शन करोगे या 15 मिनट में? 7 दिन का तो उपाय है कि 7 दिन तक न भोजन करो, न पानी पियो, न नींद आनी चाहिए। 7 दिन निरंतर भगवत नाम संकीर्तन करो। इसी कलयुग में 7 महात्माओं ने ये नियम लिया और इसीलिए ये भागवत सप्ताह बना। इस 7 दिन में भगवान का दर्शन करना है। तो 7 महात्मा एक जगह बैठ गए और न भोजन किया न पानी पिया, कीर्तन करने लगे। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय पतित पावन सीताराम, पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सिया राम। ये दीनों के दुख हारे राम, भक्तों के रखवारे राम। दीनों के दुख हारे राम, भक्तों के भय हारे राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सात महात्मा कीर्तन कर रहे थे निरंतर, न भोजन न पानी न नींद। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा दिन गया। छठे दिन एक महात्मा को नींद आ गई, सो गए। 6 महात्मा कीर्तन करते रहे। 7वां दिन जैसे ही बीता, भगवान आए, दर्शन दिया और 6 महात्माओं को अपने साथ ले। अब जब इसकी नींद खुली, अपने साथ के महात्माओं को न देख करके विकल हो गया। बोले मेरे साथ के महात्मा कहाँ गए, कहाँ गए, मैं अकेला रह गया। पेड़ पर एक हंस बैठा था। बोले बाबा जागा सो पाया और सोया सो। वो जग रहे थे, पा गए, तू सो गया। सिर पीटने लगा। बोले 6 दिन का परिश्रम बेकार गया एक दिन के लिए। यदि एक दिन जग लेता तो भगवान को पा लेता। बोले क्यों चिंता करता है, दोबारा कर। यदि कोई काम एक बार में न फले तो पुनः करो, दोबारा करो, दोबारा में भी न फले तो तीसरी बार में निश्चित फल मिले। बोले जब मैं 7 महात्माओं के साथ नहीं जगा तो अकेला कैसे जगूंगा। हंस बोला मैं हूं ना तेरे साथ। बैठ गया हंस के साथ कीर्तन करने। अब के सावधान हो गया। बोले सोना नहीं। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन से ताली बजा के कीर्तन कर। चौथा दिन बीता तो खड़ा हो गया। बोले नींद नहीं आनी चाहिए। 5वें दिन नाचने लगा। 6ठा दिन बीता। बोले इसी दिन तो सोया था, और जोर से कीर्तन। 7वां दिन जैसे ही बीता, हंस में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले बाबा तेरे लिए बैठा, चल। तो कलयुग में केवल 7 दिन की साधना में परमात्मा मिलता है, और दूसरी साधना 15 मिनट की करोगे। मंदिर में जाओ और 15 मिनट भगवान को देखो, और शर्त एक है, ये पलक नहीं गिरना चाहिए। क्या? ये पलक नहीं गिरना चाहिए। यदि ये पलक गिर गया तो साधना खंडित, और नहीं तो 15 मिनट में परमात्मा की प्राप्ति। इससे सरल युग दूसरा कोई नहीं है। है स्वीकार। अभ्यास करो। अर्जुन से भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? अभ्यास करो पार्थ, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। और इससे सरल भगवान किसका है कि 15 मिनट में मिल जाता है किसी धर्म में? हमारा भगवान कितना सरल है कि 15 मिनट में आ जाता है, परंतु हम 15 मिनट भी नहीं दे सकते। इसलिए ये चित्रकेतु को 7 दिन का उपदेश दिया नारद जी ने कि 7 दिन में तू विद्याधर बन जाएगा। 7 दिन प्राणायाम करके इसने श्वास रोक के भगवत नाम किया। भगवान प्रसन्न हुए, इसके सामने आए और इसे वचन दे के विद्याधरों में विमान दे दिया। आकाश में विचरण करने लगा। परंतु एक दिन इसकी बुद्धि खराब हुई
भगवान शंकर मैया पार्वती को गोद में बिठा के आलिंगन करके सत्संग कर रहे थे संतों के साथ। ये बोला देखो ये कैसा जगत गुरु है कि पत्नी को छाती से चिपका के सत्संग कर रहा है। भगवान जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने रास किया, हम नहीं रास करें। श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कौन कौन उठाए? भगवान शंकर सत्संग में मां पार्वती को गले लगा के बैठे हैं, पर शिव ने जहर पिया, कौन कौन पिएगा? इसलिए महापुरुष जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। इसलिए जब हंसी उड़ाई तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। मैया पार्वती को क्रोध आ गया, बोले इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, अत्रि, इनमें से किसी में सामर्थ्य नहीं जो हमारे पति के सामने बोल सके, और तू इतना बड़ा ज्ञानी है, तेरी बुद्धि में असुरपन है। जो दूसरों के दोष देखे समझ लो उसमें असुरपन है। जब देखना है तो कुछ भी मत देखो, और देखना है तो गुण देखो। हर पापी व्यक्ति में भी एक गुण होगा और हर पुण्यात्मा मनुष्य में भी एक दुर्गुण होगा। अब हमको क्या लेना है? यदि दोष देखोगे तो वो दोष हम में आ जाएगा, और यदि गुण देखोगे तो गुण आ जाएगा। रावण के पास भी भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि रावण मरने वाला है, लक्ष्मण जाओ और रावण से राजनीति की शिक्षा लो। बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, 1000 दुर्गुण थे, पर एक गुण था कि राजनीति जानता। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाकर के उससे राजनीति सीखो। इसीलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा नहीं। अपने से ज्यादा अपने दुर्गुणों को देखो, दूसरों के दुर्गुण मत देखो। तो इस चित्रकेतु को मां पार्वती ने श्राप दे दिया कि तेरे मन में आसुरी वृत्ति है, तू दुर्गुण ही देख रहा है, तो जा असुर बन जा। और यही चित्रकेतु वृत्तासुर बना, और वृत्तासुर इसका उद्धार हुआ। इसके बाद सुखदेव जी 2 व्रत बतलाते हैं, जो दोनों व्रत हम आज बताए। एक 12 महीने का व्रत है और एक 12 दिन का, जिनके संतान न हो। श्रीमद् भागवत में उनके लिए ये कल्याणकारी व्रत है कि उनका पालन करो तो संतान हो जाएगी। एक बार माता दिति ने कश्यप जी की सेवा की और कश्यप जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग ले। बोले हमको एक बेटा ऐसा दो जो इंद्र को मार सके। अब इंद्र भी कश्यप जी का पुत्र है, अदिति का बेटा है। एक पत्नी कह रही है कि इंद्र को मारने वाला बेटा दो। कश्यप जी वचन में फंस गए, बोले अच्छा हो जाएगा, पर 1 वर्ष का एक व्रत है, उसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा, जिसका नाम है पुंसीवन व्रत। 1 वर्ष तक ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहा धो करके 16उपचार पंडित को साथ में लेके भगवान का पूजन करो, हवन करो, और किसी का जूठा मत खाओ, झूठ मत बोलो। जूठे मुंह सोना नहीं है, मुंह खोल करके नहीं सोना है। दोनों संध्या के समय भगवत नाम स्मरण करना है, पराये पुरुष के साथ नहीं बैठना है। इस व्रत का पालन कर लोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र तुम्हारी पैदा हो जाएगा। इंद्र को पता लगा कि हमारी माँ हमें मारने के लिए बेटा पैदा करने को व्रत कर रही है, तो इंद्र गया, बोले मैया तुम 1 वर्ष का व्रत कर रही हो। अब दिति ने कहा ऐसे भेद बता दूंगी तो ये कुछ न कुछ कुचक्कर करेगा। बोले हाँ हाँ कर रही है तुम सबके कल्याण के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इंद्र बोला आप अकेली थक जाओगी, एक सेवक भी तो चाहिए ना आपकी सेवा के, मैं आपकी सेवा करूंगा। दिति ने कहा मना करूंगी तो इसे भ्रम हो जाएगा। बोले हाँ सेवा कर।
अब दोनों ने एक दूसरे को नहीं बतलाया कि वो क्यों सेवा करा रही है और वो क्यों सेवा कर रहा है। दिति का व्रत चलता रहा। जब व्रत पूरा होने को आया, गर्भ बड़ा हो गया। एक दिन दिति सायंकाल संध्या के समय जूठे मुंह सो गई, मुंह खुला रह गया। इंद्र उसके रास्ते गर्भ में गया और अपने वज्र से उस बालक के 7 टुकड़े कर, पर वो व्रत के प्रभाव से बालक मरा नहीं, रोने लगा। तो इंद्र कहता है मारो। इसी से इसका नाम क्या पड़ा? मरुत। अब 7 टुकड़ों के एक एक के साथ कर दिए। कितने हुए? नहीं गिनती आती, कंप्यूटर कैलकुलेटर बिना 49। इंद्र बाहर आया और बोले मैया तुम्हारा बेटा अब मुझे मारेगा नहीं, मेरे साथ। दैत्य होने पर भी ये मरुत देवताओं में शामिल हुए। और ये कौन से हैं मरुत? सुंदरकांड पढ़ते हो? हरि प्रेरित ते ही अवसर, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास कर कभी बड़ लाग आकाश। एक व्रत है 12 महीने का, जिनके संतान न हो। मगशिर महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है ये व्रत। मगशिर जानते हो? अगहन। अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस को इसकी पूर्णा होती है। ये 12 महीने का व्रत है। जिन्हें संतान की इच्छा हो उन्हें करना चाहिए। तो ये मर्तों के जन्म की उत्पत्ति सुखदेव जी ने सुनाई तो परीक्षित कहता है बोले महाराज देवताओं में भी ऐसी ईर्ष्या चलती है। सुखदेव जी बोले यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से किया था कि भगवान कृष्ण तो मान अपमान सबसे परे है, फिर शिशुपाल के गाली देने पर उसका मस्तक क्यों काटा? तब नारद जी ने कहा कि शिशुपाल के गाली देने से मस्तक नहीं काटा। भगवान के 2 पार्षद जय विजय जिनकी कथा हम आपको कल सुना चुके। शनकादिक के श्राप के कारण 3 जन्म तक राक्षस बने। पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा। दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का। भगवान ने राम अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र का। तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया और इनका वध करके इनको फिर से वैकुंठ का वासी बनाया, न कि गाली देने का। इसी प्रकार कई कथाओं में लोग भ्रमित हो जाते हैं जब तक पूरी कथा नहीं सुनते। जिन्होंने संपूर्ण रामचरित्र किसी विद्वान से नहीं सुना वो कहते हैं राम बड़े निर्दयी थे, बार बार सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? ये तो जब पूरी राम कथा किसी विद्वान से सुनोगे तब पता चलेगा। ऐसे तो भ्रांति रहेगी, आधी कथा सुनोगे और किसी अधूरे विद्वान से सुनोगे तो तुम्हारी शंका का समाधान नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गाली के लिए शिशुपाल का मस्तक नहीं काटा। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले हिरण्यकश्यप तो दैत्य था, दुष्ट था, और आज का युग तो है नहीं किसी के कैसा भी लड़का हो जाए, पहले तो जैसा पिता वैसा बेटा होता। बोले हिरण्यकश्यप दुष्ट के भक्त कैसे पैदा हो? सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहली गुरु माँ होती। माँ बच्चे में जैसा संस्कार डालेगी वही संस्कार बालक में आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं छोटी अवस्था में धर्म सिखाओ। छोटी अवस्था में कॉन्वेंट में भेजोगे तो वो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। ये हमारी गारंटी। पहले पढ़ ले, कमा ले, फिर धर्म सिखाओ, आएगा ही नहीं। बोले प्रहलाद की मां भगवान की भक्त थी, नारायण कयाधु।
प्रहलाद का पिता दुष्ट था। एक बार ये तपस्या करने जंगल में गया, वो देवराज इंद्र ने बृहस्पति से कहा इसका तप नष्ट कर। तो जहां पर हिरण्यकश्यप बैठ के तप कर रहा था, वहीं देव गुरु बृहस्पति पेड़ पर तोता बन के बैठे। हिरण्यकश्यप उच्चारण करता था ओम ब्रह्मदेवाय नमः, वही तोता बोलता था ओम नमो नारायणाय नमः। शत्रु का नाम सुनते सुनते क्रोध आ गया, तपस्या छोड़ दी। देखो, भजन करने वाले को न गुस्सा करना चाहिए, न आशीर्वाद देना चाहिए, न किसी पर मोहित होना चाहिए, भजन नष्ट होता है। तपस्या छोड़ के त्रिशूल लेके और बृहस्पति के पीछे भागा। आगे आगे बृहस्पति, पीछे पीछे, इसका तप नष्ट हो गया। राजभवन में आया, पत्नी ने पूछा आप तप करने गए थे, लौट आए? बोले हाँ हाँ, एक दुष्ट तोता सामने बैठ गया, नारायण नारायण कह रहा था। पत्नी बोली ये बड़ा अच्छा समय है इनसे भगवान का नाम मुंह से निकलवाने का। 2-4 बार तो निकलवाई दूंगी। थोड़ी देर बाद बोली नाथ जल लेंगे? बोले हाँ हाँ, पानी पिए। जल दिया। बोले आप तपस्या करने गए, क्यों छोड़ा है? मैं बताया ना, एक तोता नारायण नारायण कह रहा। अच्छा, नारायण नारायण कह। भोजन परोसा। बोले आप तपस्या करने गए थे, लौट आए? बोले कहा ना, एक तोता नारायण नारायण कह रहा। हाँ, मैं भूल गई थी, नारायण नारायण। फिर रात को भोजन दिया। बोले आप तपस्या करने गए, क्यों लौट आए? बोले पागल है क्या, हमने बताया ना एक तोता नारायण नारायण कह रहा। हाँ, भूल गई थी। फिर सोते सोते पूछा कि आप तप करने गए, तो बिल्कुल ही पागल है क्या, एक तोता हमारे सामने बैठ के नारायण नारायण कह रहा था। उसी समय गर्भाधान हो गया, और भगवत नाम से संपुटित गर्भाधान में दुष्ट कैसे पैदा होता। माताओं को चाहिए जब बालक गर्भ में आए तो अपने कक्ष में बाल कृष्ण का चित्र लगाओ, छोटे से राम जी का चित्र लगाओ, और यदि किसी फिल्मी हीरो का चित्र लगाओगे तो वो तो डिस्को करेगा ही। इसलिए सबसे पहली गुरु माँ हो। माँ जैसा आचरण डालेगी बालक में, वही संस्कार बालक में आता है। कयाधु ने बचपन से ही, हिरण्यकश्यप जब तप करने गया तो कयाधु का हरण देवराज इंद्र करके ले गया। उसी समय देवर्षि नारद पहुंच गए। बोले ये स्त्री कौन है देवराज? बोले ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है। आपको पता नहीं, अब हिरण्यकश्यप की नगरी पर हमारा राज्य है। बोले राज्य तो है, पर उनकी स्त्रियों पर क्या दैत्य संपत्ति पाके तुम भी वैसे ही हो गए? इंद्र घबरा गया। बोले नहीं नहीं बाबा। बोले छोड़ो इसे। कयाधु को अपनी कुटिया पर ले गए। वहां भजन कीर्तन के मध्य में प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही देवर्षि नारद ने दीक्षा दी, और मां के संस्कार के कारण प्रहलाद भगवत नाम संकीर्तन करना सीख गया। जब हिरण्यकश्यप का तप पूर्ण हुआ, राजभवन में अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाया। कुछ दिन के लिए राजभवन के वातावरण में हिरण्यकश्यप के यहाँ रह के प्रहलाद भगवान को भूल गया। और ये होता ही है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, पर जब सुख आता है भूल जाते हैं। प्रहलाद भी राजभवन में जाके परमात्मा को भूल गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क की पाठशाला में प्रहलाद को विद्या अध्ययन के लिए भेजा। तो रास्ते में देखा एक कुम्हारिन रो रही थी और भगवान का नाम पुकार रही थी। तो प्रहलाद बोला बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? बोले आज एक घड़े में 2 बिल्ली के बच्चे सभा में दब गए और अग्नि जल गई। मैं अपने भगवान को पुकार के कह रही हूं कि उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा। प्रहलाद बोला कभी नहीं हो सकता है, प्रकृति का नियम है, अग्नि का काम है जलाना, वो जलेंगे। भला आकाश के आगे बता दो शोर किसका है?
प्रकृति के बस में सब संसार, प्रकृति पर जोर किसका है? बुढ़िया कहती है सुनो, ये प्रकृति के बस में संसार है, परंतु ये प्रकृति मेरे भगवान के बस ने भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। कुम्हार इनको तो अपने धाम भेज दिया। अवाम ऐसे बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद की आंख का पर्दा हट गया। बोले महाराज मैं आपको भूल गया था। बोले तुझे याद दिलाने के लिए हमारे जैसे भक्त भगवान को चाहता है, ऐसे भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त इधर उधर न हो जाए। हर समय चिंता रहती है कि मेरा भक्त भटक न जाए। चंडामर्क की पाठशाला में सारे विद्यार्थी दैत्य नीति, राजनीति पढ़ते थे, पर प्रहलाद ने तो एक ही अक्षर पढ़ा था, राम। ग्रीष्म अवकाश में चंडामर्क राजभवन में प्रहलाद को लेकर के आए। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद तुमने विद्या अध्ययन की? बोले हाँ पिताजी मैंने विद्या अध्ययन कर ली। बोले क्या पढ़ा? बोले पिताजी इस जीवन का सार है कि जो संत जन अपनाते हैं, इस ग्रह अंधकूप को त्याग करके वन में जाके भगवान का भजन करें। हिरण्यकश्यप चंडामर्क से बोला, क्यों रे मूर्खों यही पढ़ाया है? बोले हमने नहीं पढ़ाया। शत्रु का नाम मेरे पुत्र को किसने सिखाया? बोले हमने नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई और है विद्यालय में जो ऐसा सिखाता है? बोले और भी कोई नहीं। प्रहलाद तुझे किसने सिखाया? बोले ये तो परमात्मा श्री राम की कृपा है, निसर्ग की है, अपने आप आता है, इसमें सिखाने की क्या बात है? चंडामर्क से कहा इसे ले जाओ और दोबारा इसने नारायण या राम या कृष्ण कहा तो तुम्हारा मस्तक काट दो। चंडामर्क दोबारा गए। प्रहलाद मान जा। बोले जो सत्य है उसे कैसे त्याग दो? चंडामर्क ने कृत्या पैदा की, प्रहलाद को खा जा। उसी समय सुदर्शन ने कृत्या को जला दिया और चंडामर्क को मार दिया। प्रहलाद रोने लगा, हाय हाय हमारे गुरुजी की हत्या हो गई। भगवान से प्रार्थना की हमारे गुरुजी को जीवित कर। भगवान ने चंडामर्क को जीवित किया, उनकी भी आंख खुल गई। फिर लेके प्रहलाद को आए। हिरण्यकश्यप बोला क्या पढ़ा? बोले पिताजी हमने 9 विद्या सीखी। आज संसार में जितने भी कोर्स हैं हमारे यहाँ 9 विद्या और 64 कला में समाप्त। बोले हमने 9 विद्या सीख ली। बोले कौन कौन सी जरा बताओ बेटा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, चक्षुर आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा कहो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सखा बन जाओ, भगवान की आरती पूजा वंदना करो और अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। ये 9 विद्या, और इन 9 विद्याओं के 9 आचार्य हैं, 9 प्रोफेसर हैं। जौन सी विद्या सीखनी हो उसके पास चले। सबसे पहली विद्या श्रवणम, कथा सुनना, उसके आचार्य हैं परीक्षित। 7 दिन तक न भोजन किया, न पानी किया पिया, न सोए, निरंतर कथा सुनते हैं। कथा सुनाने के आचार्य गुरु सुखदेव जी हैं कि 7 दिन तक जिन्होंने निरंतर कथा सुनाई, न भोजन किया, न बाल भोग किया, न निद्रा ली, न विश्राम किया। और कीर्तन भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी हैं जो सदैव भगवत नाम संकीर्तन करते। पाद सेवन भक्ति की आचार्य मां लक्ष्मी है जिनको सारा संसार चाहता है। जब महाप्रलय होती है, भगवान की एक रात्रि में कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, तब तक मां लक्ष्मी भगवान के चरणों को चापती है।
अरबों खरबों वर्ष लगते हैं। आपका कंप्यूटर फेल हो जाएगा इस गणना को करने में, गिनती नहीं कर पाएगा। हमारा आपका एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। 360 दिन हमारे आपके और देवताओं का एक दिन। इस प्रकार से हमारे आपके 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष है। 12 वर्ष की आयु, 1200 वर्ष की आयु कलयुग की है। इस कलयुग में आप हो दिव्य वर्ष 1200 गुना 360, 4,32,000 वर्ष केवल कलयुग की आयु। 2400 दिव्य वर्ष 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु। 17 लाख कुछ वर्ष सतयुग। चारों युगों की आयु यदि मिलाई जाएगी तो 4800 दिव्य वर्ष, 4800 गुणा 360। और जब 1000 बार चारों युग घूम जाते हैं तब एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और इतनी ही बड़ी आयु ब्रह्मा की, ऐसे 360 दिन का ब्रह्मा का एक वर्ष। और 100 वर्ष की आयु के बाद ब्रह्मा कहता है मरना पे। तो भगवान नारायण की आयु में कितने ब्रह्मा बदल जाती हैं एक दिन में। तो उतनी देर तक मां लक्ष्मी पैर दावती रहती है, तभी संसार लक्ष्मी को चाहता है। कितनी बड़ी तपस्या है। तो पाद सेवन की आचार्य मां लक्ष्मी है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी एक जब आज्ञा हुई दिन या रात प्रत्येक समय तैयार है राम जी की सेवा में। सखा भक्ति के आचार्य अर्जुन जी हैं। अर्चन वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। और अपना सब कुछ दान में देने वाले, आत्मनिवेदन करने वाले राजा बलि। पिताजी ये 9 विद्या हैं। हिरण्यकश्यप ने उठा के फेंक। कुलंगार, हमारे कुल में शत्रु को भजने वाला केवल तू है, दूसरा कोई नहीं है। इसे कारागार में डाल दो। बोले बड़ी अच्छी बात है, हम अपने भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करें। कहां हुए थे भगवान कृष्ण? बोलो कारागार। बोले इसके ऊपर सर्प छोड़ दो, ये उसे डस ले। बोले सर्प पर तो हमारे ठाकुर जी सोते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सांप छोड़ा, भाग गया। हिरण्यकश्यप ने कहा इसे समुद्र में डाल दो। बोले वाह पिताजी, बड़ी दया है, हमारे प्रभु समुद्र में ही तो मिलते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। प्रहलाद को पहाड़ से समुद्र में फेंका, भगवान ने गोद में ले लिया। बोले तो इस तरह नहीं मरा, इसे जहर पिलाओ। माता को जहर दिया कि दूध में मिला के इसे पिला। भगवान गए शंकर जी के पास। बोले देखो और सब काम हमने कर लिए, पर जहर पीने का अभ्यास आपको। अब जहर से प्रहलाद को आपको बचाना है। शंकर जी प्रहलाद के गले में बैठ गए। जैसे ही जहर पिया प्रहलाद बच गया, पर जो वैद्य जहर लेके आया था उसने इतना सा चाटा और मर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये तो अभी भी नहीं मरा। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया। बोले तुमको ब्रह्मा ने एक वस्त्र दिया है, अनल चीर, जो अग्नि में जलेगा नहीं, आज की भाषा में फायर प्रूफ। उसे ओढ़ के बैठना, तू बच जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा। बहुत बड़ी चिता बनाई। गोद में प्रहलाद को लेके होलिका बैठ गई। अग्निदेव और पवन देव में बातचीत हुई। बोले जल ने प्रहलाद को डुबाया नहीं, सांप ने प्रहलाद को काटा नहीं, जहर से प्रहलाद मरा नहीं, पर यदि आज जल गया तो हमारी बदनामी होगी। तो अग्निदेव ने पवन से कहा पहले तुम अपना काम करना, फिर मैं करूंगा। जैसे ही चिता में आग लगी, बड़े जोर से हवा चली और वो वस्त्र होलिका के ऊपर से उड़ के प्रहलाद पर गिरा और अग्नि ने एक क्षण में होलिका को जला के भस्म। हिरण्यकश्यप को आश्चर्य अब हुआ।
बोले प्रहलाद, तुझे सर्प से किसने बचाया? बोले मेरे भगवान। बोले समुद्र से? बोले मेरे भगवान ने। जहर से? भगवान ने। और होलिका से? बोले तेरा भगवान इतना बड़ा है, सब जगह रहता है? बोले हाँ सब जगह। बोले हमको क्यों नहीं दिखता? बोले एक छोटा सा कारण है, आप उस काम को कर लो तो आपको भी दिख जाएंगे। क्या काम है? बोले वृंदावन कौन कौन गया है बताओ जरा। बिहारी जी के मंदिर में जब पर्दा लगा देते हैं तो बिहारी जी दिखते हैं? नहीं दिखते ना। और जब पर्दा हटा देते हैं तो दिखते हैं। हम और आदमी वही गलती करते हैं, तो पर्दा लगा लेते हैं तो कहां से भगवान दिखे? राम रहते हैं, राम रहते हैं हर घटके पर, कौन कहता है दिखते नहीं है? राम रहते हैं सब घटके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है? राम रहती है सब घटके अंदर, राम रहते हैं सब घटके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है? कहता है दिखते नहीं है। ओ जिनकी आंखों पे, ओ जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा बड़ा है, है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। अच्छा, कौन कौन देखना चाहता है? हाथ उठाओ ऊपर। एक बात सोच लेना, एक बहुत बड़ा उपाधि मिलेगी तुमको। कौन सी उपाधि? जिसने देखने की कोशिश की उसे एक उपाधि मिली है। क्या? लोग कहें मीरा भाई रे। क्या हो गई थी मीरा? लोग कहें मीरा भाई रे, बाबरी और सास कहे कुल। तो यदि बनना है, इतनी हिम्मत है, लोग क्या कहते हैं? पागल। जो राम जी को देखने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? पागल। अच्छा एक बात बताओ, पागल कोई बुरा शब्द है? मिठाइयों में सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? रसबाती। बताओ, नहीं पता? डर जाते हो? बताओ कौन सी मिठाई? रसगुल्ला। वही सबसे ज्यादा पागल मिठाई। पागल का अर्थ है कि जो उसे पाके उसमें गल जाए, उसके रस में जो डूब जाए उसे पागल कहते हैं। तो रसगुल्ला सबसे ज्यादा रस में डूबता है, इसलिए पागल मिठाई है। और जब तुम राम जी की ओर चलोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? ये पागल। सोच तो दिल लगाने से पहले दुनिया तुझको बदनामी देगी। सोच लो दिल लगाने से पहले, दुनिया तुमको बदनामी देगी। ओ सोच तो दिल लगाने से पहले दुनिया तुझको बदनामी देगी। सोच लो दिल लगाने से पहले, दुनिया तुमको बदनामी देगी। प्यार को चाहे जितना छुपा लो, वो छुपाने से छुपा नहीं है। प्यार को चाहे जितना छुपा लो, वो छुपाने से छुपता नहीं है। राम रहते हैं सब घटके अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है? राम रहता है सगवट के अंदर, अरे! रहता है दिखते नहीं है।
बचाया। इसका दर्द हो के खाए हैं हमने, अब किसी पर भरोसा नहीं है। इसका दर्द हो के खाए हैं हमने अब किसी का भरोसा नहीं है। राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिल दे नहीं है। राम रहता है घट घट के अंदर, कौन कहता है दिल से नहीं है। राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिल में नहीं है। राम रहता है घट घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते आँखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे बिंदिया। जिनका दर्पण पुराना हो जाए और उस दर्पण पर काई लगा लो, वो राम जी को कैसे देख सकते। और काई कौन सी? बोले काई विषय मुकुर मन लागा। हमने ये संसार के सुख विषय रूपी काई को अपने दर्पण पर लगा लिया है, तो राम जी कैसे दिखे। उसका एक ही उपाय है कि आंख में जब रोग आए तो सुरमा लगाओ। पहले लोग सुरमा लगाते थे और वो सुरमा की दुकान तुलसीदास जी ने खोली। बोले गुरुपद रज मद मंजुल अंजन, नैन अमीय दोष विभंजन। गुरु महाराज के चरणों की रज के सुरमा को लगाओ, तुम्हारी आंख के सारे रोग नष्ट होकर के राम जी दिखने लगे। पिताजी, आपकी आंख पर जो अभिमान का, क्रोध का, मोह का पर्दा पड़ा है, इसे हटा लो तो राम जी दिख जाए। बोले तेरा भगवान इतना बड़ा है, तुझ में है? बोले हाँ पिताजी। हम में है? बोले आप में भी है। इस महल में है? बोले हाँ। इस पत्थर के खंबे में है? 16,000 खंबे थे, भगवान सोच रहे थे किस खंबे में जाऊं। बड़ी समस्या है। जब प्रहलाद ने कहा इस खंबे में है, तो भगवान बोले अब इसी में जाना। उस खंबे में भगवान पहुंच गए। अच्छा, इन खंभों में है कि नहीं भगवान? बताओ जरा, बता दो। ये जो खंबे लोहे के खड़े हैं, वहां तो पत्थर के थे, यहाँ लोहे के हैं। इनमें भगवान है या नहीं है? आप सब बताओ। चलो, इनको ही कैसे विचारों को परेशान करेंगे। इनने कथा कराई, बोले हमसे ही पूछते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ, इन खंभों में भगवान है? देखो ध्यान से। सूर घनेरे फिरे जग में, प्रत्येक अंधा मजीरा लेके भजन गाता है, रेल में भी मिल जाएगा। सूर घनेरे फिरे जग में, पर सूर के पद को भाव कहाँ है। सूरदास जी के जो सूर सागर में पद है, वैसा भाव है उनमें। सूर घनेरे फिरे जग में, पर सूर से पद को भाव कहाँ है। झांझ मजीरा बजा में सभी, मीरा मतवारी सी तान कहाँ। मीरा जैसा मतवालापन है। राम कथा कितनों ने कही, आज भी लड़का भी राम कथा कह रहा है, लड़की भी कह रही है। और कितने लोग कह गए राम कथा कितनों ने कही, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। बाबा तुलसीदास जी जैसी मर्यादा कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, इस एक एक खंबे में नरसिंह है।
नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कमी क्या है? प्रगटाए वे को प्रहलाद कहाँ? कौन है प्रहलाद? इसमें से भी निकलेंगे, इसमें से भी, इसमें से भी, पर प्रहलाद नहीं है कोई। प्रहलाद बन जाओ तो इस पंडाल में भी इसी खम्भ से नरसिंह निकले। हिरण्यकश्यप बोला, ये तेने अच्छा किया कि इस खंबे में तेरा भगवान है। उस खंबे से प्रहलाद को बांध दिया। बोले, एक खड्ग से दो काम करूंगा, पहले तेरा मस्तक काटूंगा और फिर खंबे को काटूंगा, तेरा भगवान भी कट जाएगा। भगवान ने कहा, अब तो तेरा समय आ गया, मुझे काट रहा था वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब भक्त को काटेगा। जैसे ही प्रहलाद के लिए खड्ग उठाया, खंबा विलीन हो गया, भुजाओं से युक्त, नासिका से अग्नि। भगवान नरसिंह शरीर मनुष्य का, मुख पशु का। बोले, हिरण्यकश्यप अब तेरा समय आ गया। बोले, मैंने ब्रह्मा से वरदान लिए। बोले, याद कर लेना क्या क्या वरदान लिया। बोले, न मैं मनुष्य से मरूंगा न पशु से। बोले, देख, ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक ऐसा जीव नहीं हुआ। मेरा शरीर मनुष्य का है और मुख पशु का। ब्रह्मा ने या तो पूरा पशु बनाया होगा या पूरा मनुष्य बनाया होगा। और एक बात याद रखिए, आप स्तुति क्या बोलते हैं राम जी के लिए? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भवभय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुखपद कंज पद कंजा। राम जी की आंख कमल जैसी है, राम जी का मुंह कमल जैसा है, राम जी के हाथ कमल जैसे हैं, राम जी के पैर कमल जैसे। क्या संसार में और कोई फूल सुंदर नहीं है कमल से ज्यादा? गुलाब में बहुत सुगंध है, चंपा में सुगंध है, पर राम जी को कमल की उपमा क्यों दी गई? कभी विचार किया? संसार के जितने भी फूल बने हैं वो सब ब्रह्मा ने बनाए। एकमात्र फूल कमल ऐसा है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, कमल में से ब्रह्मा ही बना। तो भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से ऊपर है, हम और आप ब्रह्मा की सृष्टि के भीतर है। भगवान कहते हैं पूरे ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा है जिसका शरीर मनुष्य का और मुख पशु। इसलिए ब्रह्मा का वरदान याद कर। बोले, मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। बोले, ये नाखून इतने बड़े इसीलिए कि हम तुझे चीर के मारें। न आकाश में मरूंगा न पृथ्वी पर। बोले, जिन जंघाओं पर रख कर के मधुकई तक को मारा था उसी जंघा पर रख के तुझे मारेगा। न घर में न घर के बाहर। बोले, घर की देहली पर। इसीलिए आजकल लोग फ्लैट में देहली नहीं बनाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। देहली नहीं बनाती। बोले, न दिन में न रात में। ये सायंकाल का समय है, न दिन है न रात्रि। वर्ष के 12 महीने में नहीं मरूंगा। तिथियों की घटबढ़ को पूरा करने के लिए 32 महीने 15 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास, अधिक मास बनाया भगवान ने। बोले, 13वां महीना अधिक पुरुषोत्तम मास है। जिस हिरण्यकश्यप से देवता डर के भागते थे, थाली छोड़ देते थे, नींद में से भाग जाते थे, जैसे ही भगवान नरसिंह पर गदा चलाई, एक हाथ से गदा पटकी उठाया, जंघा पर रखा और चीर के दो। ब्रह्मा आए, प्रार्थना करते हैं, क्रोध शांत नहीं है। गंधर्व आए, क्रोध शांत नहीं है। सिद्ध आए, प्रार्थना की, क्रोध शांत नहीं। ऋषियों ने प्रार्थना की, क्रोध शांत नहीं। बोले, इनकी पत्नी को ले आओ। कैसा भी गुस्सैला पुरुष हो, पत्नी के आगे शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी को लाए, भगवान ने और जोर से गुर्राया। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, ये मेरे पति कहाँ है? मेरे पति तो बड़े सीधे थे, ये मेरे पति नहीं है।
लक्ष्मी जी भाग गई। बोले अब इनका क्रोध कौन शांत? तो शेर के पास जाने की ताकत किसकी होती है? शेर के बेटे की, और किसी की। प्रहलाद से कहा बेटा इनका क्रोध शांत। प्रहलाद ने स्तुति की, महाराज बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता आपके रूप को जानते हैं पर पहचानते नहीं, मैं आपके मर्म को नहीं जानता। मैं तो एक अभागा बालक हूं। मेरे पिताजी ने आपको अनेकों कट शब्द कहे और मेरे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। प्रहलाद की इच्छा तो ठीक, मैं भगवान नरसिंह के पैर पकड़ लूं, पर नरसिंह बोले नहीं। जैसे ही प्रहलाद उछला, भगवान ने बीच में से ही उसे गोद में उठा के बिठा लिया और उसके गाल को चाटते हुए बोले बेटा प्रहलाद हमें क्षमा कर। हमें आने में बड़ी देर हो गई, जिसके कारण तुझे इतना कष्ट सहना। अपने भक्त को भगवान कभी दुखी नहीं देख सकते। ये हमारा भ्रम है कि हम दुख पा रहे हैं, भगवान सुनता ही नहीं। समझो हमारी भक्ति में कोई कमी है। जिस दिन भक्ति पूरी हो जाएगी उस दिन भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देगा। बोले मेरे कारण तुझे दुख सहना। प्रहलाद कहता है महाराज मेरे पिताजी के अपराध क्षमा करो। बोले तेरी भक्ति के कारण वो तो तेरे माता पिता मेरे धाम में गए, और जिस घर में तेरा जैसा भक्त पैदा होता है, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता की और 7 पीढ़ी ससुराल की मेरे धाम को चली जाए, 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। उसके बाद में सुखदेव जी ने 4 धर्म बतलाए, 4 अवस्था के। बाल्यकाल में विद्या पढ़ो, यौवन अवस्था में गृहस्थ धर्म का पालन करो, वृद्धावस्था में वन में जाके भगवान का भजन करो, और अंत में योग क्रिया से शरीर को त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करो। इसके पश्चात एक उपाख्यान गजेंद्र मोक्ष का सुनाया, क्योंकि हमें वामन अवतार की कथा सुनानी है आज। कल हमारे दोनों भगवानों के अवतार की कथा होगी, भगवान राम जी का अवतार और चरित्र, और भगवान श्याम सुंदर का आनंद उत्सव मनाएंगे। एक गिरवर पर हाथी रहता था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, परंतु छोटे छोटे जीवों को सताता था। यदि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिए तो सताने के लिए नहीं दी। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशम पर पीड़नाय। दुष्ट लोग क्या करते हैं कि विद्या मिली तो विवाद, आओ कोई है हमसे चैलेंज करके शास्त्रार्थ करने वाला। धन मिला, हमारे बराबर कोई धनी है, और शक्ति मिली तो दूसरों को सताओ। और साधु इसका उपयोग करते हैं, विद्या से ज्ञान अर्जन करते हैं, धन से दान करते हैं, और शक्ति से कमजोर लोगों की रक्षा। तो ये हाथी छोटे छोटे जीवों को सताता था, अपनी पत्नियों के और बच्चों के साथ रहता था जंगल में। एक दिन बहुत बड़े सागर में, सरोवर में ये स्नान कर रहा था, अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। ग्राह जानते हो? मगर। और जल में ग्राह की शक्ति ज्यादा होती है। अब इसको मगर जब जल में खींचने लगा, ये बाहर आने लगा, जल में मगर की शक्ति बढ़ रही थी। 7 दिन तक इसके बच्चों ने इसकी पूंछ पकड़ के इसे खींचा, फिर हट गया। 13 दिन तक इसकी पत्नी खींचती रही, वो भी चली गई। फिर ये अपना बल भी खो बैठा। तब इसने सूंड में एक फूल लेकर के उस परमात्मा को याद किया। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये
तो क्या होगा। दशा मुझे दीने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। बेनामी पाप की भगवन और नामी पाप हर तुम हो, और नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लो, ये तो क्या होगा। ये लज्जा दोनों की नामों की बचा लो, ये तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो, ये तो क्या। उन्हीं पतितों को पावन बना लो, ये तो क्या होगा। आजा मिलल गीत गणना जिस दया गंगा में तरसे हैं, दया गंगा में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो, ये तो क्या होगा। बिंदु सा पापी मिला लो, ये तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये कभू झगड़ा, मैं किसका हूँ ये कभू झगड़ा। मिटा दो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मक पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। जो सारे संसार का मालिक है वो मेरी रक्षा करे। न भगवान राम का नाम लिया, न कृष्ण का। आकाश में अनेकों देवी देवता खड़े थे। ब्रह्मा जी बोले इसने हमारा नाम लिया है क्या जो इसे बचाए। कह देता चार मुंह वाले बाबा आ जाओ। दुर्गा मैया खड़ी थी, बोले कुछ नहीं तो कह देता खप्पर वाली आ जा, मैं इसे बचा लेता। लेकिन भगवान का भी नाम नहीं लिया था। बोले जिसका कोई नहीं उसकी रक्षा करने वाले हम हैं। यदि हमने इसकी रक्षा नहीं की तो हमारा दीन बंधु नाम झूठा हो जाएगा। गरुड़ से कहा चल
जब गरुड़ की गति मंद हो गई, बोले हाथी की सूंड से फूल गिर गया और मैं बाद में पहुंचा तो मेरा नाम छूटा। गरुड़ को छोड़ करके दौड़े और हाथी की सूंड से फूल नहीं गिरा, उसके पहले ग्राहक की गर्दन पर चक्कर गिरा। अब महात्मा कहते महाराज बुलाया तो हाथी ने, और आपने पहले ग्राहक का उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान जिसे छू ले उसका उद्धार होगा। बोले बुलाया हाथी ने और आपने ग्राहक का उद्धार पहले क्यों किया? बोले सुनो, मगर ने हाथी का क्या पकड़ रखा था? बताओ, क्या पकड़ के खींच रहा था? मगर पैर। और हाथी भगवान को पुकार रहा था, तो हाथी भगवान का कौन हो गया? भक्त हुआ नहीं हुआ? तो बोले हाथी ने तो मुझे पुकारा, पर मगर ने मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया। मैं अपने भक्त को बाद में तारता हूं, पर भक्त के भक्त को मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम के अधिक राम कर दासा। देखो ये सूत्र है, भगवान तो किसी बहुत बड़े भाग्यशाली को मिलेंगे, पर यदि किसी भगवान के भक्त का पैर पकड़ लोगे तो सहज में ही पार हो जाओ। ये मत सोचो कि भगवान आएंगे उन्हीं से हम मिलेंगे, उन्हीं की भक्ति करेंगे, नहीं। पहले भगवान के किसी भक्त को पकड़ो, उसकी कृपा से भगवान मिल जाए। जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ है, किसी संत, किसी गुरु और किसी भक्त की कृपा। देखो दशरथ जी को राम जी मिले जब वशिष्ठ जी के पैर पकड़े, तब ध्रुव को भगवान मिले नारद जी के पैर पकड़ने से, प्रहलाद को भगवान मिले नारद जी की कृपा से, पार्वती जी को शंकर जी मिले नारद जी के उपदेश से। जिसे भी भगवान मिले हैं, किसी संत, किसी गुरु, विभीषण को राम जी मिले हनुमान जी की कृपा से, सुग्रीव को राम जी मिले हनुमान जी का साथ करने से। तो किसी भक्त का या किसी संत का साथ करोगे तभी भगवान मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। गज का उद्धार किया। इसके बाद में एक कथा सुखदेव जी सुनाते हैं कि संपत्ति पाके अभिमान नहीं करना चाहिए। एक दिन महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के बगीचे में घूम रहे थे, और उसी समय ऐरावत हाथी पर बैठ के देवराज इंद्र आ गया। महर्षि दुर्वासा ने देखा देवताओं का स्वामी है, अपने गले में से माला उतारी और इंद्र को प्रसाद के रूप में दे दी। इंद्र बोला बाबा के पसीने की माला हम पहने, उतरी हुई। हम तो नंदन वन में कुसुम चुन के अप्सराएं जो माला पहनाती हैं उसे पहनते। इंद्र ने वो माला हाथी के मत्थे पे डाल दी। हाथी भी कोई ऐसा वैसा हाथी था क्या जी? देवराज इंद्र का हाथी था। रे ये बाबा की उतरी माला हम पहनेंगे। हाथी ने सूंड से माला ली और पैर से कुचल। महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया। बोले अच्छा, मालिक और मुनीम दोनों को ही अभिमान हो रहा है। हाथ में जल लिया और बोले जा, तेरी श्री, तेरी संपत्ति, तेरा स्वर्ग नष्ट हो गया। उसी समय दैत्यों ने चढ़ाई की और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। जब स्वर्ग छिन गया तो भागे ब्रह्मा के पास। बोले बाबा हमारा स्वर्ग छीन लिया है। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे। फिर गए भगवान के पास। बोले महाराज ये दैत्यों को क्यों बनाते हो? बोले इसीलिए कि जब तुमको स्वर्ग मिलता है तो तुम मुझे भी भूल जाते हो। हमारी आपकी जैसी बुद्धि है देवताओं कि जब दुख मिला तो भगवान याद आ जाते हैं, और जब जरा सा सुख मिला
कौन भगवान? हम ही भगवान। भगवान बोले देखो दैत्यों का एक धर्म है पाप करना, वो उस पाप करने के पीछे अपने प्राण त्याग देते हैं, परंतु तुम्हारा धर्म है पुण्य करना। तुम कभी पुण्य करते हो जब दुख पड़ता है तब, और जब सुख पड़ता है तो अप्सराओं का नृत्य देखते हो, सोमरस पान करते हो, हमको भूल गया। जैसे हम और आप बढ़िया वीडियो देखते हैं, भगवान थोड़ी उसमें आएगा वीडियो, बोलो जैसे। और जब दुख पड़ता है तो किसी ने किसी मंदिर में, किसी ने किसी बाबा के पास, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ। भगवान बोले इसीलिए मैं दैत्य बनाता हूं कि जब दैत्य तुमको मारते हैं तो तुम मुझे याद करते। महाराज अब तो दया करो। बोले एक काम करो, जब अपना भाग्य खराब हो तो शत्रु से भी मित्रता करो, शत्रु को भी पार्टनर बना लो। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे? बोले एक सांप पिटारी में बंद हो गया। पिटारी जानते हो? हाँ, जिसमें सांप को रखते हैं सपेरे। वो सांप पिटारी में बंद हो गया, चूहे आकर के उस पिटारी पर नाचने लगे। भीतर से तो सांप को बड़ी गुस्सा आई कि जो चूहे मुझसे डरते थे वो मेरे सिर पे नाच रहे, पर समय खोटा है तो सांप क्रोध को पी के बोला, वाह मामा जी वाह, बड़ा आनंद आ रहा है आपके नृत्य से। चूहे बोले हमसे मामा जी कह रहा है, भूल गए। हाँ हाँ, आपका नृत्य बड़ा सुंदर है, मेरा मन भी कर रहा है मैं इस पिटारी से बाहर आऊं तो आपके साथ नाचूं। ये तो आ जाना। बोले नहीं नहीं, मेरे दांतों में ताकत नहीं है आपके दांतों के बराबर। क्यों? बोले आप इस पिटारी को कुतर सकती हो, मेरे दांत नहीं कुतर सकते, टूट जाएंगे, आप बलवान हो। चूहे बोले सांप हमको बलवान क्या, तो हम इस पिटारी में से तुझे निकाल दें? बोले हाँ हाँ निकाल दो। चूहों ने पिटारी कुतरी, जब इतना बड़ा छेद हो गया, सांप धीरे धीरे बाहर आया, अपने घेरे में सारे चूहे लिए, पूरी तरह बाहर आ गया। बोले अब नृत्य करते हैं, और सारे चूहों को खा गया। बोले जय श्री कृष्ण। तो जब अपना भाग्य खराब हो तो शत्रु से भी मित्रता करो। तो देवता बोले हम क्या करें? बोले दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देती है, तुम मर जाते। इसलिए दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र का मंथन करो और समुद्र में से अमृत निकाल के पी लो, तुम भी अमर हो जाओ। देवता गए दैत्यों के पास। दैत्य बोले मारो मारो, ये देवता आ गए। बोले नहीं नहीं, हम तो आपके छोटे भाई हैं, हम लड़ने नहीं आए। कल तक तो बड़े थे, आज छोटे हो गए। बोले हाँ हाँ। बोले देखो हमारे तुम्हारे झगड़े में ये समुद्र हमारी तुम्हारी सारी संपत्ति लेके बैठा है, क्यों ना हम तुम मिलके इसका मंथन करें और सारे रत्न निकाल लें। दैत्य बोले कोई छल तो नहीं करोगे? बोले नहीं नहीं, आधा आधा बांटेंगे। तो बोले कैसे मथा जाए? बोले मंद्राचल पर्वत की रई बनाओ और बांस की नाग की रस्सी, और फिर समुद्र का मंथन हो। अब मंद्राचल को उठाया, गिर जाता है, सैकड़ों देवता और दैत्य दब के मर गए। तो भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले ये उठ नहीं रहा है। बोले हमको भी भागीदार बनाओ। जब अपना भाग्य खराब हो तो शत्रु को भी भागीदार बनाओ, और उसका भी भाग्य खराब हो तो क्या है सूत्र? भगवान को भागीदार बनाओ। लोग भगवान को भागीदार तो बना लेते हैं, पर जब प्रॉफिट बढ़ती है तो बेईमानी वहीं शुरू होती है। बोले इतना भगवान को देख के क्या करें, हम रहे भगवान को दे दें, उसी में से तीर्थ, उसी में से जब तब सब खर्च उसी में से। अरे उसमें से क्यों करोगे भाई, वो तो भगवान का भाग है। तीर्थ जाना है तो अपने 98% में से जाओ, जब तक करना है तो अपनी प्रॉफिट में से करो, भगवान की में से नहीं। इसीलिए तो नहीं फलता। हमने हनुमान जी को पार्टनर बना लिया और उसी पैसे से सारा धर्म कर रहे हैं। तुम्हारा पैसा किस काम आएगा? तो भगवान बोले हमको एक दो रत्न दोगे? बोले हाँ हाँ। भगवान ने बाएं हाथ से मंदराचल को उठाया, गरुड़ की पीठ पे रखा और समुद्र में डाल दिया। अब मंदराचल डूबने लगा। बोले अरे अरे आप कुछ करिए।
भगवान बोले हमारी पीठ में खुजली हो रही है। कच्छप बन के मंदराचल के नीचे आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। ये भी भगवान का अवतार है। देवताओं से कहा पहले मुंह पकड़ना सांप था, और यदि दैत्य हल्ला करें तो पूंछ पकड़ना। देवता मुंह की ओर लगे, दैत्य बोले "ए, हम तुमसे कमजोर है क्या, तुम पूंछ पकड़ेंगे?" बोले नहीं नहीं, आप पूंछ पकड़ेंगे। जब रस्सी बन के बांस की नाग को खींचा गया तो उसके मुंह से जहर की लपट निकली। सारे दैत्य काले पड़ गए और आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। आए किस लिए थे? अमृत के लिए। और सबसे पहले क्या निकला? जहर। अब सारे भागीदार एक दूसरे से कहने लगे तू पी तू पी तू पी। कौन पिएगा? बेनती सुनो भोलानाथ त्रिपुरारी, बेनती सुनो बेनती सुनो भोलानाथ त्रिपुरारी, बेनती सुनो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, तुम ही विपत निवारी। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तुम ही विपद निवारी। ध्वनि शंभो, ध्वनि शंभो, रक्षा करो सकल जगत हितकारी। जटा से गंगा सकल जगत हितकारी। शशि शेखर कुमार सदा शिव, शशि शेखर कुमार सदा शिव, तेरी हरो हर वीर हमारी। दिनती सुनो भोलानाथ त्रिपुरारी, बेनती सुनो। सारे देवता और दैत्यों ने प्रार्थना की तो जिस काम को न दैत्य कर सके न देव कर सके, और उसे जो करे उसका नाम महादेव। हाथ में कपल में विष लिया, जिस विष की ज्वाला से सारा संसार जल रहा था। उस विष को एक क्षण में पान किया, पर कंठ में रख लिया। बोले बाहर निकालेंगे तो संसार जल जाएगा, और हृदय में भगवान का निवास है। यदि हृदय में विष ले गए तो भगवान को कष्ट होगा। कंठ गरल पर पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। विषपान भगवान शिव ने किया। कल्प वृक्ष निकला। दैत्य बोले ये पेड़ पौधा हम नहीं लगाते, स्वर्ग में दे दिया। कामधेनु निकली, वो भी देवताओं को दे दी। घोड़ा निकला, वो राजा बलियों ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, वो देवराज इंद्र को दिया। उसके बाद में चंद्रमा निकला, बोले शंकर जी ने जहर किया, उनके मस्तक पर लगा। मदरा निकली, जिसे दैत्यों ने पी, और इस मदरा ने चारों युग में नाश किया। सतयुग में दैत्यों ने मदरा की, अमृत से वंचित हो गए। त्रेता में कुंभकर्ण रावण से कहता है कि मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, यदि राम जी की शरण में चला जाता तो अमर हो जाता। विभीषण की तारीफ। रावण ने उसे करोड़ों घट मदरा पिला दी। शरण में जाने के बजाय लड़ने पहुंच गया और मर गया। द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र भतीजे
सबने बारूदी पान की और आपस में लड़के मर गए। और इस कलयुग में बच्चे के लिए दूध नहीं, 500 रुपए मजदूरी से कमाता है और 400 की मदरा पी जाता है। हर घर में घर वाली के लिए कपड़े नहीं है, बच्चे के लिए दूध नहीं है, लेकिन व्यक्ति को मदरा चाहिए। और अब तो माताएं मदरा पीने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मदरा सर्वनाश की निशानी है। हम आपसे कोई भेंट नहीं मांगते हैं, पैसा नहीं मांगते। यही प्रार्थना है कि यदि आपका कोई स्वजन संबंधी मदरा पीता है तो उसे समझाओ कि भैया इसे छोड़। कोई भी नशा हो वो केवल नाश करता है, चाहे मदरा हो, चाहे चिलम हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे तमाकू, चाहे भांग। मद शब्द आते ही सत्यानाश की निशानी। इसलिए नशाओं से बचिए। और सबसे बड़ा नशा है धन का नशा। ये व्यक्ति को बावला बना देता है। न अपना दिखता है जिसके पास धन आ जाता है, न पराया दिखता है। इसे शुद्ध करो। जैसे सोने के खोट को अग्नि में तपा के शुद्ध किया जाता है, इसी प्रकार धन के खोट को दान करके शुद्ध किया जाता है। धन में से दान करोगे तो वो धन शुद्ध होकर के तुम्हारा कल्याण करेगा। और यदि धन को इकट्ठा करोगे तो वो एक दिन तुम्हारा नाश करेगा। भगवती लक्ष्मी निकली, सब चाहने लगे हमें मिले, हमें मिले। अंत में निर्णय हुआ कि ये जिसे चाहे उसका वर्णन करे। तो सबसे पहले जयमाला लेके गई देवराज इंद्र के पास। बोले ये देवताओं का स्वामी है पर कामी है, पराई स्त्रियों पर खोटी दृष्टि रखता है, इससे विवाह नहीं करना। बलि के पास गई। बोले बलवान है, सुंदर है, पर मदरा पीता है। मदरा पीने वाले की बुद्धि स्थिर नहीं, इसके पास नहीं। याद रखो ये क्या सूत्र है। जो पराई स्त्रियों को देखेगा वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, आएगी चली जाएगी। जो मदरा पान करेगा लक्ष्मी आएगी चली जाएगी। फिर भृगु ऋषि के पास गई। बोले ऋषि हैं, गुणवान हैं, पर क्रोधी है। क्रोध करने वाले के पास भी लक्ष्मी नहीं टिकती। इस प्रकार सारे देवता और दैत्य और मुनियों को छोड़ करके एक और भगवान खड़े थे, पीताम्बर पहने हुए, वृक्ष के नीचे। जा करके मां लक्ष्मी ने माला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और देखो लक्ष्मी सिवाय भगवान के किसी की नहीं होगी और रहेगी भी वहां जहां भगवान होंगे। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी बोली महाराज ये कलयुग है, आपको कोई नहीं चाहता, सब मुझे चाहते हैं। भगवान बोले हमारे सिवाय तुझे कोई नहीं चाहता। बोले तो आपका अभिमान है। चलो एक मंदिर में गए, वहां कीर्तन हो रहा था, रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान बोले यहाँ कौन लक्ष्मी का नाम ले रहा है? लक्ष्मी बोली अभी बता। लेके सोने के रुपयों की वर्षा कर दी। बाजे वाले ने बाजा छोड़ा, मजीरा वाले ने मजीरा छोड़ी, ढोलक वाले ने ढोलक दोनों हाथ से बटोर। बोले महाराज कहाँ गया रघुपत राघव राजा राम? बोले अभी बताते हैं, आगे चल। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कंधे पे उठा के लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। भगवान बोले कोई नहीं कह रहा लक्ष्मी नाम सत्य है। और पीछे जो आ रहे थे वो आंसू बहा के हाय पिताजी, हाय भैया जी, हाय चाचा जी। बोले ये भी लक्ष्मी नाम नहीं ले रहे। बोले अभी बता। मुर्दे के ऊपर सोने के रुपया बरसाए। जो हाय पिताजी कर रहा था उसने आंसू पोंछे दोनों हाथ से, हाय चाचा जी वाले ने भी दोनों हाथ से। मुर्दा उठाने वाले बोले हम ही पागल है क्या? मुर्दा को पटका और राम नाम सत्य भूल के दोनों हाथ से। लक्ष्मी बोली महाराज कहाँ गया राम नाम सत्य? बोले यही बताओ। लक्ष्मी बताओ ये जो दोनों हाथ से बटोर रहे हैं इनके कितने हाथ हैं? बताओ जरा। 4 हाथ थे। जो लक्ष्मी को बीन रहे थे सोने के रुपयों को, उनके कितने हाथ थे? 2। पैर कितने? 2। मुंह 1।
भगवान बोले ये जो अर्थी पर लेट रहा है इसके कितने हाथ हैं? 4। 2 पैर कितने हैं और मुंह? तो भगवान बोले ये क्यों नहीं बटोर रहा? बोले ये मर गया। भगवान बोले ये मरा नहीं, इसमें से मैं निकल गया हूं, और ये जितने बटोरने वाले हैं इनमें जिसमें से मैं निकल जाऊंगा वो तुझे वहीं ऐसे छोड़ देगा, एक क्षण नहीं रुक पाएगा। और यदि इसमें मैं प्रवेश कर लूं तो ये भी अर्थी से उठ के तुझे बटोरने लगेगा, इसलिए हमारे सिवाय तुझे कोई दूसरा चाहता ही नहीं। तो लक्ष्मी केवल नारायण की। गदा निकली भगवान को दी, कौस्तुभ मणि निकली भगवान को दी, अंत में अमृत कलश लेके धन्वंतरी भगवान निकले, छीना झपटी हुई दैत्य छीन के ले गए। उसी समय बड़ी एक सुंदर स्त्री आई, गेंद खेलती हुई, दैत्य मदरा तो पी ली थी, आसक्त हो गए। बोले देवी हम कश्यप के पुत्र हैं, दोनों आपस में इस अमृत के लिए लड़ रहे हैं, तुम हमारे लिए बराबर बांट दो अमृत। भले बने, इस स्त्री की दृष्टि में हम भले हो जाए। बोले हाँ ठीक है, परंतु एक रास्ता चलती हुई स्त्री पर विश्वास करना क्या कश्यप के पुत्रों को अच्छा लगता है? बोले नहीं, इनको हो या न हो हमको विश्वास। भगवान बोले पंक्ति में बैठो। बैठ गए, पहले देवताओं को पिलाना शुरू किया। दैत्य बोले ये क्या है? बोले तुमसे प्रेम ज्यादा है, पतला पतला इनको, गाढ़ा गाढ़ा। दैत्य बोले हमसे बड़ा प्रेम। राहु बोला पतला मिले या गाढ़ा मिले, हम तो पहले पिएंगे। जाके देवताओं के बीच में, सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गए। भगवान ने जब दैत्यों देवताओं को अमृत पिलाया, राहु के पात्र में भी अमृत लिया, पी लिया। उसी समय सूर्य चंद्र ने कहा ये देवता नहीं है। भगवान ने उसका मस्तक काटा। अच्छा एक बात बतलाओ, ये जो भोजन करने के बाद पलटी हो जाती है किसी को, क्या कहते हो? उल्टी कहते हो, पलटी कहते हो? बताओ ना, क्या कहते हो? जो भोजन निकल जाता है बाहर मुंह के रास्ते, उसे क्या कहते हो? आप डरते बहुत, बताओ ना क्या कहते हैं? पलटी या उल्टी? उल्टी। बड़ी सुंदर चीज है, सुगंध आती है? नहीं आती? नहीं नहीं, बड़ी सुंदर चीज है, खाने में अच्छी लगती है। नहीं खाओगे? खाते हो, क्यों झूठ बोलते हो? जब भगवान ने राहु का मस्तक काटा तो उसके मुंह से उल्टी हुई, और ये उल्टी जहां जहां गिरी वहां आपकी परम प्रिय वस्तु प्याज पैदा हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं खाते हो? फिर कह रहे हो हम उल्टी नहीं खाते। इसीलिए इसमें दुर्गंध है, और इसी कारण राहु दैत्य की जूठन होने के कारण भगवान का भोग नहीं लगता। और सत्पुरुष मनुष्य को जो वस्तु भगवान के अर्पण न हो उसे कभी नहीं अर्पण लेना चाहिए। पहले भगवान के अर्पण करो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, नए कपड़े सिलवा के लाओ तब भी गोपाल जी को छुआओ, वो उसमें से 1-2 मीटर कम नहीं कर लेंगे। नई साड़ी लाके सीधा पहन लेती हो, पहले भगवान को उड़ा दो, घट जाएगी साड़ी, उसका दोष मिट जाएगा। कोई भी नई वस्तु लाओ, भगवान के अर्पण करो, फिर अपने प्रयोग में लाओ तो उस पाप से बच जाओ। अमृत देवताओं ने पी लिया, दैत्यों की पराजय हुई। भगवान शंकर ने विष पिया। जब भगवान देखने गए कि शंकर जी का क्या हाल है, तो शंकर जी बोले महाराज विष पिलाने के लिए शंकर याद आया, और जब मोहिनी अवतार लिया तो शंकर को याद नहीं किया। बोले देखो मोहिनी अवतार से बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते। बोले आपको पता नहीं हमने कामदेव को जलाया। बोले ठीक है। गणेश पास में बैठे हैं, कार्तिक बैठे हैं, पार्वती मैया बैठी है। एक स्त्री आई, गेंद खेलते हुए उछलती हुई, बाबा पार्वती की शर्म भूल गए, बेटाओं की शर्म भूल गए, उसके पीछे भाग लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे शंकर की। जैसे ही पकड़ा, 4 भुजा वाले भगवान प्रकट हो।
शंकर जी का तेज स्खलित हुआ, जिसे सप्त ऋषियों ने पत्ते में रख करके पवन के द्वारा मां अंजनी के कान के रास्ते अंजनी के गर्भ में पहुंचाया और उससे श्री हनुमंत लाल जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुमन केशरी, कल हमने बतलाया था शंकर स्वयं केशरी नंदन, और आज शंकर सुमन केशरी नंदन, दोनों ही सत्य हैं। इसके पश्चात में एक दिन माता अदिति कहती है कि महाराज कश्यप जी, मुझे एक पुत्र चाहिए, परंतु किसी को मारने वाला नहीं, मेरे इंद्र की रक्षा करने वाला। मारने के लिए कश्यप जी ने 12 महीने का व्रत बतलाया और रक्षा करने के लिए 12 दिन का। जिन माताओं को संतान न हो उन्हें ये व्रत पालन करना चाहिए। इसे पयोव्रत कहते हैं। गाय के दूध से बने पदार्थों का 12 दिन भोजन करे, गाय के दूध से बने पदार्थों से ही भगवान का भोग लगाए, गाय के दूध, दही, घी, शहद से भगवान का अभिषेक करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्राह्मण के द्वारा षोडशोपचार भगवान का पूजन करे और भगवान का अभिषेक करे, झूठ न बोले, किसी का जूठा न खाए, पराये पुरुष से वार्तालाप न करे। परंतु जितना सुखदेव जी ने सूक्ष्म में सुनाया उतना ही रामचरित्र हम सुनाएंगे, और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन करते हुए कन्हैया का जन्म और नंद उत्सव कल हम और आप धूमधाम से मनाएंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे शंभू शरण संगीताचार्य आपको एक भजन सुनाएंगे और आरती होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, कर ले अरमान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहार। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सका
बोले अभिमान अमर कर मेरे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरा होना बड़ा एहसान की तेरी युग रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोलिए बामन भगवान की। जय। अभी आप सबको वामन भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, उनकी पूजा करिए। और हमारे मध्य में हमारे परम प्रिय श्री दिनेश वैष्णव जी अपनी पत्नी मंजू जी के और पुत्री के सहित आए हैं, तो वामन भगवान का पूजन करें और आरती में मुख्य यजमानों के साथ वो भी मंच पर आए। एक आसन दे दिया जाए वामन भगवान को बैठने के लिए और आप लोग उनका पूजन कर दें, फिर आकर के आरती होगी। बिठाइए, एक बार तिलक करिए, फूल चढ़ाइए और उसके बाद आरती होगी। सभी लोग आरती करेंगे, एक आरती नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी। बोल वामन भगवान की। हरे हरि वामन का रूप बनाए हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए हरि वामन का रूप बनाए हरि राजा को छलने आए हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को छलने आए हरि वामन रूप बनाए हरि राजा को छलने आए। इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके छाला बगल दबाए बलि राजा को छलने आए इनके छाला को बगल दबाए राजा को छलने आए हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। ऊपर आ जाइए गणेश जी। दुपट्टा पहना। आप ऊपर आइए दोनों जने। आइए ना, हमारे शिष्य
दीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी शीला जी भी आए हैं, उनका स्वागत है। दिनेश जी को देना है, दिनेश जी ऊपर आए। दिनेश जी ऊपर आए। चार घंटे आते ऊपर गए महाराज जी, टाइम को ध्यान रखो ने। आइए। और देखे ऐसे ज्यादा करो, दो ना जाओ, दो चार घंटे और वो चीजें रोड ले ले। मुझ तो बोलने में भाई डेढ़ घंटा लगता है यार। चौपाई पड़ गई तो खाना चाहिए यार। सभी लोग आरती करें। एक आरती पुरुषों को दे दें, एक माताओं को। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम फल सुफल, सुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय फल, परमानंद सुधार समय कल। लीला रति रस रसन दान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलमल मथन त्रिताप निवारण, कलमल मथन सीताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। तुम हो सदि हरि चरत गाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लास में। परमहंस मुनि मन उल्लास में। रस के हृदय रस रास विलास में। रस के हृदय रस रास विलासिन। मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिन। मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिन। कथा कीर्तन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर तापे। रोज दोष जग निकट न जाके। अंजन
प्रभु सदा सहाय जय सिया रघुनाथ पधारो लंका जाय सिया सुखिलाए लंकस कोट समोर सिखाई जाप पवन सुत पारन लाई लंका जाय असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे पलट पताल तोर यमकारे रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा सुर बल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे पंचन धार कपूर उछाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे पद पर कुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास सब तीरथ गाई आरती की जय हनुमान लला की उस दलन रघुनाथ कला की शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधीयतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम् माजनेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दना